हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने आज के इस लेक्चर में, जो कि है वन शॉट लेक्चर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, ये आखिरी चैप्टर है 12th क्लास की फिजिक्स का, और आज अपनी उम्मीद सीरीज खत्म हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज बेहद पसंद आई होगी। ठीक है, जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कैसी रही आपकी उम्मीद सीरीज। और शुरू करते हैं, और टाइम जाया ना करते, अपना लास्ट चैप्टर इस सीरीज का, सेमीकंडक्टर्स। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल कम से कम 1 से 2 सवाल आते हैं। एक सवाल तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। काफी चैप्टर में चीजें थ्योरेटिकल हैं, बहुत कम चीजें न्यूमेरिकल हैं। पहले जब अपने पास ट्रांजिस्टर हुआ करता था तो उससे न्यूमेरिकल्स आते थे, अब न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, कुछ सवाल लॉजिक गेट से आ जाते हैं, तो खास इतना टफ चैप्टर नहीं है, इजी में डालेंगे। ये चैप्टर ही टफ नहीं है ना। ठीक है, ये चैप्टर इजी में आता है, मॉडरेट भी नहीं डालूंगा, इजी चैप्टर है। ठीक है, मॉडरेट भी नहीं चैप्टर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स? देखो बेटा, सेमीकंडक्टर्स वाले डिवाइसेस हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आती है। आपको लगेगा सर, जब अपने पास कंडक्टर्स ऑलरेडी थे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, तो सेमीकंडक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा, सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से हम लोग कंट्रोल्ड कंडक्शन कर सकते हैं। कैसी कंडक्शन? कंट्रोल्ड कंडक्शन। कंट्रोल का मतलब, अब आपने देखा होगा, जैसे आपका ना मदरबोर्ड होता है सीपीयू का। ठीक है, उसमें चिप्स लगी होती हैं, बड़ी छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं। अब इसमें आप अपना नॉर्मल करंट दौड़ा दोगे, जो कि अपने घर पे आता है, ठीक है, 220 वोल्ट वाला। ठीक है, तो फूक जाएंगी सारी की सारी। तो इसमें है ना, आप बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट में ही करंट दौड़ा सकते हो या करंट चला सकते हो। तो इसीलिए इनमें कंडक्शन कराने के लिए हमको सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ी। तो अगर आप देखोगे, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, ये एनसीईआरटी का है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इस रेंज में होती है अपने पास। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो अपने पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे अपने पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हो गया, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल सीडीएस, गास, आईएनपी। सीडीएस हो गया कैडमियम सल्फाइड, गास हो गया गैलियम आर्सेनाइड, और आईएनपी हो गया इंडियम फोस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग है ना, जो सेमीकंडक्टर्स को है ना, वो बैंड डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। किसी हेल्प से समझते हैं? बैंड डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, एक्चुअल में किसी भी मटेरियल के अंदर ऐसे बैंड डायग्राम्स बने नहीं है समझने के लिए। एक्चुअल में अच्छा सेमीकंडक्टर खोल के देखा, उसमें सर वैलेंस बैंड दिखाई पड़ रहा, कंडक्शन बैंड दिखाई पड़ रहा, ऐसा कुछ नहीं होता, समझने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली वैलेंस बैंड में क्या होता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अपने पास क्या होता है, वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तभी कोई मटेरियल क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तभी कोई मटेरियल क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, इंसुलेटर्स जो होते हैं, ऑब्वियसली वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो है, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन जो एनर्जी गैप है अपने पास ना, वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए 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 अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे, या आप अगर इसको एनर्जी देते भी हो, तो भी ऐसा नहीं होता कि भैया ये कंडक्ट करने लग पड़े। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग पड़े, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस एनर्जी गैप को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, इस एनर्जी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। किस किसके बीच में होता है? तो सर ये अपने पास ईसी, ठीक है, और ये अपने पास ईवी। तो अपने पास जो ईजी होता है वो होता है ईसी माइनस ईवी। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों का एनर्जी जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं वैलेंस बैंड से, इस वजह से इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते। लेकिन वही बात करें अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, एनर्जी गैप। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने की वजह से रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो क्या कर जाते हैं, छलांग मार के पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अपने पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट,
अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, जैसे आयरन हो गया अपने पास, ठीक है, तो ऐसे जो अपने पास मटेरियल है, जैसे अपने पास आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उन केस में क्या होता है अपने पास, उन केस में क्या होता है, जितने मेटल्स होते हैं उन केस में क्या होता है कि भैया जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, तो एनर्जी गैप तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। तो भैया इनको एनर्जी चाहिए ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी चाहिए ही नहीं कुछ अलग से, ठीक है, जंप करने के लिए आराम से जा सकते हैं, क्योंकि ओवरलैप्ड है ना, कोई एनर्जी गैप ही नहीं है। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर्स की डिफरेंशिएशन, की सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग। डोपिंग का मतलब तो मिलावट, ठीक है। तो हम लोग दो टाइप से डोपिंग करते हैं, मतलब दो टाइप से हमारे पास सेमीकंडक्टर्स आते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वाले होते हैं जो कि प्योर होते हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई डोपिंग नहीं होती। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स अपने पास इंप्योर होते हैं, जिनके अंदर मिलावट होती है, ठीक है। अब मिलावट क्यों की जाती है? ताकि हम लोग इसकी कंडक्टिविटी को इनहेंस कर सके, ठीक है, कुछ फायदा होगा तभी तो मिलावट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलावट करने से अपने पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, एक एन टाइप का, एक पी टाइप का। एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। सीधी सी बात है, ये सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग सबसे पहले प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, तो देखो अपने पास है ना ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, दिखाई पड़ रहा है। सिलिकॉन क्या है? कार्बन की फैमिली का एलिमेंट है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर आप देखोगे किसी भी सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो बाकी जो इर्द गिर्द सिलिकॉन्स है उनके साथ क्या करेगा, ये वैलेंस बॉन्ड बनाएगा। अब होता क्या है, होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो निकल के बाहर चला गया। समझो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल के बाहर चला गया, उसको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो पीछे अपने क्या छोड़ जाता है सर, अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, तो अपने पीछे सर ये एक होल छोड़ जाता है, ठीक है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे पीछे क्या छोड़ जाएगा, होल छोड़ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तभी तो पीछे होल छोड़ के जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब क्या होगा सर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वाले होल में आ जाएगा, तो यहां पे होल आ जाएगा। तो देखो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ जा रहे हैं तो होल्स पीछे की तरफ जा रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है? क्लियर है कि नहीं? लेकिन अभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो होल अभी भी एक ही है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? समझ लग रही बात? ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, एन इक्वल्स टू एन एच। एन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी का मतलब, नंबर डेंसिटी का मतलब, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, तो दोनों की नंबर डेंसिटी हमेशा क्या होती है, सेम होती है, एन इक्वल्स टू एन एच होता है। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक होल बनाएगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? और नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ लग रही है बात? अच्छा, अब देखा क्या गया है कि इसमें यह वाला फॉर्मूला लगता है कि Na इंटू एन एच, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स क्या होता है, Ni का स्क्वायर। Ni क्या है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। Ni होता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, ठीक है, लिख देता हूं मैं। Ni होता है अपने पास नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ये फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं, इसको प्रैक्टिकली देखा गया है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखा गया है कि Na इंटू एन एच क्या होता है, Ni स्क्वायर के बराबर आता है। क्लियर? ठीक है। आपसे कोई पूछे ये जो सेमीकंडक्टर है अपने पास, ये जो अपने पास प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, तो सर ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो सर ये तो नेगेटिव हो जाना चाहिए या पॉजिटिव हो जाना चाहिए, ऐसे बोलोगे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इस बॉन्ड से बाहर निकला है, इस क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला, क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला कि भैया मेटल मतलब सेमीकंडक्टर से बाहर निकल गया हो, ठीक है, सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर से बाहर निकल गया हो, सिलिकॉन के क्रिस्टल से बाहर निकल गया हो, तो भैया सिलिकॉन का क्रिस्टल पॉजिटिव हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बॉन्ड से बाहर निकला है और ये इस क्रिस्टल के अंदर ही घूम रहा है, अब ये कंडक्ट कर सकता है, समझ लग रही बात। तो ये जो अपने पास जो सेमीकंडक्टर है ये अभी भी अपने पास क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अपने पास कंडक्टर्स में क्या होता था, केवल इलेक्ट्रॉन्स ही होते थे जो कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। सेमीकंडक्टर्स के अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, किसके लिए, करंट के लिए, ठीक है ना। तो जो नेट करंट आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आएगा, होल्स की वजह से आएगा। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, आई इक्वल्स टू क्या होता था, एन ई ए वी डी। हाँ सर, वीडी क्या होता था सर अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर ये भी पता है हमको चीज, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ठीक है। तो यहां पे आई क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। अब एन क्या होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे एन क्या होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होगी सर, इलेक्ट्रॉन्स की होगी, यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होगी सर, होल्स की होगी। बाकी ई इंटू ए तो दोनों जगह सेम ही आएगा। अगर आप देखोगे ई इंटू ए दोनों जगह सेम है तो कॉमन निकालेंगे तो एन ई वी डी ई हो जाएगा, यहां पे एन एच वी डी एच हो जाएगा। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। हाँ सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब वीडी को लिख सकूंगा म्यू इंटू ई और यहाँ पे म्यू इंटू ई। अब यहाँ पे ये क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएगा मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो ई भी कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास नेट करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई ए ई एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। तो आप याद रखेंगे जो नेट करंट होता है वो हो जाएगा ई ए ई। ई अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, एरिया ऑफ द सेमीकंडक्टर, हो जाएगा एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनका मास क्या होता है, कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल्स। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अब अगर देखा जाए यहां पर, अगर आप देखा जाए यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में, ठीक है, तो ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास है ये 0 केल्विन पे है, 0 केल्विन पे, किस पे, 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे हम लोग मानते हैं कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जैसे टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगा इस केस में, तो अपने पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, और कूद के कहां चले जाएंगे, कंडक्शन में चले जाएंगे अपने पास। तो अगर जब कंडक्शन में जाएंगे तो मैंने बोला जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने होल्स क्रिएट होंगे। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है, 1 2 3 4, तो देखो होल्स भी कितने हैं, 4 है। क्लियर, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो होल्स बनेंगे वो हमेशा वैलेंस में बनेंगे, होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में बनेंगे, ठीक है। और कंडक्शन में हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट। अब देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो वाले सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग होती है, क्या होती है सर, डोपिंग होती है, मिलावट होती है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स आते हैं, कौन कौन से सर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और ऐसा क्या क्यों किया गया, डोपिंग क्यों की गई है, ताकि हम लोग कंडक्टिविटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। क्लियर है, ठीक है। तो 2 टाइप की मिलावट की जाती है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब जरा ध्यान देखेंगे, सबसे पहले पी टाइप की बात करें, ठीक है। अब हम लोग पी टाइप की सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात इसमें डोपिंग है, मिलावट है, तो इसमें किस चीज की डोपिंग करी जाती है, इसमें हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज की डोपिंग करते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज मतलब जैसे एल्यूमिनियम, जिनकी वैलेंसी क्या है, 3 है। तो मैंने क्या किया, सिलिकॉन के क्रिस्टल में एल्यूमिनियम डाल दिया। अब एल्यूमिनियम की सर वैलेंसी 3, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। तो इधर एक जगह खाली रहेगी, ठीक है। तो आप इस खाली जगह को एक तरह से होल की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, होल की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो एक तरह समझो कि जो एल्यूमिनियम है वो अपने साथ एक्स्ट्रा में एक होल लेके आ रहा है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा अपने पास एल्यूमिनियम प्रेजेंट होंगे इतना मतलब उतने ज्यादा अपने पास होल्स भी एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो तभी मिलेंगे जब एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड से बाहर निकलेगा तभी अपने को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। लेकिन होल्स तो अपने पास एल्यूमिनियम पहले से लेके आ रहा है, साथ में इंप्यूरिटी पहले से लेके आ रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है अपने पास, इस केस में क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ जो होल हो जाती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो तभी बाहर निकलेंगे जब टेम्परेचर क्या होगा, 0 केल्विन से ज्यादा होगा, कुछ एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तब वो बॉन्ड से बाहर निकलेंगे, ठीक है। लेकिन होल्स तो पहले से ही आ रहे हैं,
ठीक है, होल्स पहले से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तब भी होल क्रिएट होगा। ये देखो होल पहले से है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो भी होल क्रिएट होगा। तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखा गया कि ये फॉर्मूला यहां पे भी वैलिड है। बेटा ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, चाहे अपने पास डोपिंग हो चाहे ना हो, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो भी होगा ये भी कैसा होगा सर, न्यूट्रल सेमीकंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वह तो अभी क्रिस्टल के अंदर ही ना, क्रिस्टल थोड़ी छोड़ के चला गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब इसमें बताओ, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? जो करंट आएगा, ठीक है, वो दोनों की वजह से आएगा, होल्स की वजह से भी आएगा और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आएगा। लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे सर? ऑब्वियसली तो होल्स होंगे, क्योंकि होल्स ज्यादा है इसमें। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे सर? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है होल्स के कंपैरिजन में। क्लियर है? ठीक है, तो अगर इसमें फॉर्मुला लगाया जाए तो सर इसमें भी फॉर्मुला वही लगाएंगे, आई नेट इक्वल टू आई प्लस आई एच, वही फॉर्मुला ई इंटू ए एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ठीक है, और ये वाली चीज तो लगेगी, एन आई का स्क्वायर इक्वल टू एन ई इंटू एन एच, भले पी टाइप है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पी टाइप का अगर मैं देखूंगा ये वाला डायग्राम, ठीक है, बैंड डायग्राम, तो मेरे को पता है कि नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, तो उसके पीछे एक होल मिलेगा। लेकिन ये सर बाकी होल्स किस चीज के हैं? ये जो अपने पास इंप्योरिटी है एल्यूमिनियम वाले होल्स है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, तो इसमें हमको है ना वैलेंस बैंड में ज्यादा होल्स दिखाई पड़ेंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होता है सर? एन टाइप सेमीकंडक्टर वाला सेमीकंडक्टर होता है जिसके अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं। कौन सी इंप्योरिटीज मिलाते हैं हम लोग? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो? 5 हो, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5 हो। जैसे फास्फोरस, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से तो इसने सिलिकॉन के साथ क्या कर लिया? कोवलेंट बॉन्ड बना ली, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया। हाँ सर, तो ये समझो कि अपने पास यहां पर जो इंप्योरिटी है वो अपने साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रही है। ठीक है, और होल तो तब जनरेट होंगे जब किसी कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तब होल जनरेट होगा। तो यहां पे इंप्योरिटीज ऑलरेडी अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रही है। इसका मतलब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। तो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में होती है ज्यादा एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। लेकिन ये वाला फॉर्मुला यहां पे भी वैलिड है, एन आई का स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन एच कांस्टेंट टेंपरेचर पर। ठीक है, और यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है, यहां पे भी वही फॉर्मुला लग जाएगा सर जो अभी वहां पे पीछे लगा था, और Ni का स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन एच, और ये भी क्या है अपने पास? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बेटा जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे अपने पास, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, क्लियर? और इसका अगर आप बैंड डायग्राम देखोगे तो यहां पे बैंड डायग्राम आपको क्या मिलेगा सर? देखो, अगर एक होल है तो उस होल का ये रहा वो इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक है, लेकिन सर अपने पास तो सर यहां पे वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? ये इंप्योरिटीज वाले हैं जो इंप्योरिटी लेके आई है। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो देखो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में तो बहुत इजी है। मैं आपको बता देता हूं एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। पी टाइप में क्या होता है? अपने पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, एन टाइप में अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? लेकिन फॉर्मूले सेम सेम लगते हैं और कुछ खास ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बस एन टाइप और पी टाइप में ये डिफरेंस है कि एक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, एक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करूं मैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बीच में, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसको आप एक बार पढ़ लेना घर पे। ये सारी चीजें मैं आपको जो मैंने अभी तक बताई थी ना, उसी सारी चीजों को उसने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब आ जाते हैं किसके ऊपर? पीएन जंक्शन के ऊपर। पीएन जंक्शन क्या होता है? ठीक है, ध्यान देखना, अगर मैं एक साइड को कर दूं पी टाइप और एक साइड को कर दूं एन टाइप। ठीक, पी टाइप का मतलब यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स हैं। ठीक है, और माइनॉरिटी में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। यही तो होता है पी टाइप में, क्या होता है? मेजॉरिटी होल्स होते हैं। वैसे ही एक साइड क्या है अपने पास? एन टाइप, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कुछ कुछ अपने पास क्या है? होल्स है माइनॉरिटी में। अब जैसे ही मैं इनको एक साथ रखूंगा तो होगा क्या? जो होल्स होंगे
वो जाएंगे किधर पे, राइट की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर जाएंगे, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो जब होल्स राइट की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपस में क्या होगा, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एक तरह से कट मर जाएंगे, ऐसा समझ लो, कट मर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, आपस में क्या करेंगे, कट मर जाएंगे, तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह से समझना, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ जाएगा तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा सर, क्या छोड़ जाएगा, क्या छोड़ जाएगा पीछे, पॉजिटिव आइन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इधर पे क्या आएगा, अपने पास पॉजिटिव आइंस आएंगे, और जब होल्स इधर से राइट की तरफ जाएंगे तो इधर से एक तरह समझो नेगेटिव आइन आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज चलती रहेगी। तो सर ऐसा होगा क्या कि सर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स और सारे के सारे होल्स सर आपस में कट मारे जाएंगे और इधर पूरा का पूरा पॉजिटिव आयन हो जाएगा, इधर पूरा का पूरा नेगेटिव आयन हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं सर। एक टाइम के बाद ये कारवां रुक जाता है, बस यहीं तक हुआ। देखो बाकी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अब जा रहे हैं इधर पे, नहीं सर। क्या ये वाले होल्स इधर जा रहे हैं अब, नहीं सर। तो ये कारवां बस यहीं तक चला। तो जितने रीजन में ये कारवां चलता है, जितने रीजन में अपने पास इलेक्ट्रॉन्स और होल आपस में कट मर जाते हैं, ठीक है ना, उस रीजन को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। और सर ये डिप्लीशन रीजन यहीं पे क्यों खत्म हो गया, आगे फर्दर ये काम क्यों नहीं चला, क्योंकि होता क्या है कि जब ऐसा कारवां चल रहा होता है, जब यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में कट मर रहे होते हैं, ठीक है, तो इधर पे पॉजिटिव आइंस क्रिएट हो रहे हैं, इधर पे नेगेटिव आइंस क्रिएट हो रहे हैं, और आपस में क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी लेफ्ट की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन होल्स को फर्दर राइट की तरफ नहीं जाने देगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, उनको लेफ्ट की तरफ नहीं आने देगी। समझ लग रही बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब ये कारवां यहीं पर रुक जाता है, और यहां पे क्या बन जाता है अपने पास, एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। समझ लग रही बात, क्लियर है कि नहीं। तो ये चीजें मैंने लिखी हुई है। इन डिप्लीशन रीजन नो चार्ज कैरियर एग्जिस्ट, यहां पे कोई चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं चार्ज कैरियर। ठीक है ना, ये तो आइंस है ना यार, ये तो आइंस है, ये चार्ज कैरियर्स नहीं, ये आइंस है। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं होते। ठीक है, इन डिप्लीशन रीजन रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अकर। रिकॉम्बिनेशन का मतलब वही जो मैं कटना मरना कह रहा हूं कि भैया इधर से होल आ गया, इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया, कट मर गए, उसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में। आफ्टर सेटिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन, जब डिप्लीशन रीजन सेटअप हो जाता है, मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर स्टॉप। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है इधर पे, सर होल्स है। अब होल्स उधर जा पाएंगे, नहीं सर। इधर पे कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सर इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर आ पाएंगे, नहीं सर। ठीक है, तो सर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट बंद हो गई। अब सर किसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी, माइनॉरिटी की। येला इलेक्ट्रॉन तो सर इधर आ सकता है, हाँ सर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर किधर फोर्स लगाती है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर लगेगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगेगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। हाँ, तो अब इधर के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर जा सकते हैं, इधर के होल्स यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो मूवमेंट स्टार्ट होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन रीजन की, ये कैसे निकालोगे, तो ये जगह डेल्टा वी बाई डी। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। एक तरह से बैरियर क्रिएट कर दिया है कि अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, अभी सर पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में, इधर पॉजिटिव है आयंस है, इधर नेगेटिव आयंस, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो या बैरियर पोटेंशियल बोल लो, बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। डी क्या है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। क्या आपको बात समझ में आ रही है, हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पीएन जंक्शन को, ये जो पीएन जंक्शन क्रिएट हो गया, ये अब जो अपने पास पीएन जंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है, ये जो पीएन जंक्शन क्रिएट हो गया, अब इसकी हम लोग बायसिंग करते हैं। बायसिंग का मतलब, ठीक है, कि इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये लोग हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं। बिफोर डिप्लीशन रीजन जब नहीं सेटअप हुआ था, ठीक, उससे पहले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे थे, तो करंट उनकी वजह से आ रहा था। जब डिप्लीशन रीजन सेटअप हो गया, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर रहे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे, तो करंट मिलेगा, लेकिन किसकी वजह से मिलेगा,
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से मुझे मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायोड की बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं। अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड की बात करूं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। एक बार फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का मतलब पी के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, हायर पोटेंशियल को, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और एन के साथ लगा देते हैं लोअर पोटेंशियल को, दिखाई पड़ रहा है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, दूसरा केस होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब पी के साथ लगा देते हैं हम लोग लोअर पोटेंशियल और एन के साथ लगा देते हैं हम लोग हायर पोटेंशियल। ठीक है, इसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। तो देखो ये अपने पास फॉरवर्ड बायस और ये अपने पास रिवर्स बायस, क्लियर है कि नहीं? अब एक एक करके दोनों को समझते हैं, समझ लग रही बात? पहले क्वेश्चन कर लें फिर इसके ऊपर आते हैं, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को दे रखी है और होल की डेंसिटी भी दे रखी है, तो आप निकाल सकते हो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की। कहीं कोई बड़ी चीज है क्या, बोलो? कंडक्टिविटी निकाल लोगे? सर कैसे निकालेंगे? सर देखो जे क्या होता है, आप लोगों को करंट डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इंटू ई होता है, अगर आपको याद हो। जे क्या होता है, आई बाई ए सिग्मा इंटू ई। ठीक है, इतनी क्लियर है कि नहीं? इतनी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो सिग्मा क्या हो गया, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अच्छा सर आई तो एक तरह से अपने पास नेट करंट है ना, नेट करंट। नेट करंट को कैसे लिख सकते हैं सर, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था नेट करंट का, ई ए ई क्या था अपने पास, एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच, यही था। तो यहां से ये कट जाएगा तो अपने पास डायरेक्टली आगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आगे क्या, ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? सारी चीजें आपको दे रखी हैं, बस ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये अपने को सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है, म्यू ई और म्यू एच दे रखा है, उनको डायरेक्टली ऐसे पुट कर लेना। ठीक है, ई तो आपको पता ही कितना होता है सर, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, ये अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा सर, पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻⁶ होगा ना, क्योंकि अपॉन में है तो ये पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻18। ठीक है, ठीक है, म्यू ई कितना दे रखा है, 2.3 प्लस एनएच कितना हो जाएगा सर, 8 इंटू 10⁻13 है बेटा, पर सेंटीमीटर क्यूब है तो करोगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे सर, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो 8 इंटू 10⁻, ठीक है, 8 इंटू 10⁻, वो 13 और 6 19 बन जाएगा, या 19 को हटा के 80 इंटू 10⁻18 ही लिख लेते हैं, बात तो सही है ना। इसको 80 इंटू 10⁻18 लिख लो ना, ज्यादा बेटर है, पर मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, और इंटू कितनी है, 0.01 म्यू एच। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आप देखोगे यहां से 10⁻18 को कॉमन निकाल लोगे तो बाहर 10⁻⁻19 है, तो एक तरह से 1.6 इंटू 10⁻⁻1 ही रहेगा। बाकी 5 3 15, 5 10, एक 11 बच जाएगा, 11.5 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे 80 इंटू 0.01 करोगे, ठीक है ना, 80 इंटू 0.01 करोगे तो 0.8 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना बेटा, 80 इंटू 0.01 करोगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा, 11.5 और 0.8, 8 5 13, तो 12.8 बन जाएगा। सॉरी 12.3 बन जाएगा, ठीक है, 8 5 13 होता ना। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हो,
तो इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास कितना 1.968। ठीक है, ठीक है, ये आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या किया? तो बस ध्यान देना है यहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो पर मीटर क्यूब में करना है तो सर इस बार 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, क्लियर है? तो ये 12 और 6 18 बन जाएगा। यहाँ पे भी मैंने वही चीज की तो 19 बन जाता, तो 19 से बेटर मैंने 80 कर दिया यहाँ पे, तो 80 इंटू 10⁸8। ठीक है, 10⁸18 बाहर निकाल लिया। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। In a semiconductor material, 1/5 of the total current is carried by the holes and remaining is carried by the electrons. टोटल करंट का होल्स द्वारा करंट कितना लेके जा रहा है? 1/5। ठीक है, और तो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा कितना लेके जाएगा? 4/5। ठीक है, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ होल्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, कितनी है? ट्वाइस है होल्स से। At this temperature, the ratio between the number densities of electrons and holes. ठीक है, अब I क्या होता है? I नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो I क्या हो जाएगा? NEA VDE, और IH क्या हो जाएगा? NHEA VDH। ठीक है, वैल्यूज तो पुट करनी है। I की वैल्यू सर 4/5I, IH की वैल्यू सर 1/5I, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो ई ए कट जाएगा। ठीक है, वीडी वीडीएच कितना दे रखा अपने को? 2 दे रखा है। 5 से 5 कटेगा, आई से आई कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। आई तो वो तो कर ही दिया मैंने, जगह एन ई अपॉन एन एच, वीडी बाई वीडीएच, वीडी बाई वीडीएच 2 हो जाएगा। तो नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू, रेशियो तो फाइंड करनी थी ना, 2 आ गया ना डायरेक्ट आंसर। क्लियर है? प्योर एसआई एट 500, प्योर एसआई का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ऑब्वियसली बात यही होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NS टू दिस, द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ। अब देखो यार, आपने क्या किया, पहले नंबर ऑफ होल्स कितने थे? 1.5 इंटू 10⁻16 थे। अब नंबर ऑफ होल्स बढ़ के भाई इतने हो गए, तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए ना, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, तो एन टाइप तो ऑप्शन से ही हट जाएगा। ठीक है, तो दो डोप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ। ठीक है, और साथ में पूछा है एनी कितना होगा, तो देखो सर हमको इतना पता है, हमको इतना पता है क्या, प्योर एसाइड हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कंसंट्रेशन ऑफ इतना। ठीक है सर, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NS टू इतना, द डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब देखो जरा ध्यान सुनना, हमको पता है Ne इंटू NH क्या होगा? Ni का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये एक तरह से Ni तो दे रखा है, क्योंकि इसके केस में क्या होता है सर, Ne इज इक्वल टू NH होता है कि नहीं होता? नंबर मतलब भाई प्योर के केस में क्या होता है? Ne इज इक्वल टू NH होता है। ठीक है, वही क्या है? 1.5 इंटू 10⁻⁻16 पर मीटर क्यूब, और यही तो एक तरह से नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स होता है। ठीक है, तभी तो आप देखोगे ना, Ne इंटू NH कर दो, Ni का स्क्वायर होता है। कैसे सर? ये भी एक तरह से Ni है, ये भी एक तरह से Ni है, देखो ना, तभी तो Ni स्क्वायर है, बराबर ही है ना दोनों। ठीक है, क्लियर है? तो सर इस वाले केस में क्या हुआ है सर? NH कितना हो गया? 4.5 10⁻22। Ni कितना है सर? वही है 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर। तो Ne कितना हो जाएगा सर? यहां से देखो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.25, ये 32 हो जाएगा अपॉन
4.5 इंटू 10⁻22। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं 4.5 की देखूं टेबल से, तो 45 कितने जा जाता है? 5 जा ना, 45 5 जा 225 होता है बेटा, 45 5 जा 225 होता है। ठीक है, 45 जा 225, तो 5 जा कटता, लेकिन ऊपर क्या है 0.225 है, तो 0.5 आ जाता है यहाँ पे, समझ लग रही बात? तो 0.5 ऊपर काटोगे तो इंटू 10⁻10 हो जाएगा। अब सर यहां पे मैं क्या लिखता हूं, 5 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाता अपने पास। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इंट्रिंसिक के केस में, इंट्रिंसिक के केस में एनई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर होता है। ये तो सबके फेस में फॉर्मूला लगता है, लेकिन सर एनई और एन एच इक्वल होते हैं। ठीक है, यही तो एन आई हो जाता है, हमेशा याद रखना। एक्सटेंसिव के केस में एनई और एनएच में कोई एक बड़ा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहां वाले एनआई की वैल्यू यहां पुट कर देनी बस। ठीक है, अपने आप एक चीज सवाल में दे रखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये निकालनी तो निकाल लोगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम इज 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फोटोन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, कितनी वेवलेंथ चाहिए सर? इतना एनर्जी के लिए कितनी वेवलेंथ, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चाहिए? तो सर हमको तो पता ही है क्या होता है, 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ये तो होता है अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 12400 अपॉन कितना, 0.75, पॉइंट हटेगा 2 जीरो और ऊपर आएंगे, तो सर आंसर तो बड़ा ही आएगा कुछ, तो वो 16500 आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। जब इतनी वेवलेंथ की लाइट डालोगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इतने फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा एक चीज याद रखना, हमको पता है कि सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर्स के केस में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, अब देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस एक तरह से क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीज हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस घटेगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ज्यादा होल पेयर बढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच, तीनों के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर वैलेंस एंड कंडक्टेंस बैंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी बैंड गैप्स रिप्रेजेंटेड बाय EgEs, ये दे रखा है। विच आर द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन देयर केस, कौन से वाले केस में? अच्छा यार इन्होंने तो यार बंदे ने ऑप्शन गलत डाल दिए। देखो यार, देखो क्या होता है, जो अपने पास कार्बन है ना, कार्बन ये एक तरह से इंसुलेटर है। ठीक है, भले ही सिलिकॉन और जर्मेनियम का ग्रुप का है, लेकिन कार्बन क्या है, एक इंसुलेटर है, और इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए इंसुलेटर है कार्बन। ठीक है ना, बाकी इनका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इसलिए सेमीकंडक्टर्स है। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ठीक है, इसका इतना ही कंसेप्ट ध्यान में रखो, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और ऑब्वियस ही बात है, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस घटती है। हाँ सर, प्योर एसआई डोप्ड विद ट्रैवलेंट इंप्योरिटीज गिव्स, हाँ बिल्कुल सर। मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स, एन टाइप्स में सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है,
माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे देखा जाए इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मेटेरियल शोन बिलो द ओपन सर्कल्स एंड फिल्ड सर्कल्स डिनोट होल्स एंड, देखो ये होल्स हैं। अब देखो यहां पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम है लेकिन वैलेंस बैंड में होल ज्यादा है, इसका मतलब इंप्यूरिटी रही होगी। कौन सी इंप्यूरिटी रही होगी सर? जो इंप्यूरिटी रही होगी वो रही होगी अपने पास ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, आ जाओ अब थोड़ा सा ढंग से डिस्कशन कर लेते हैं किसकी, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग की। ठीक है, तो देखो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हम लोग है ना पी से कनेक्ट करते हैं हायर पोटेंशियल को और एन से कनेक्ट करते हैं लोअर पोटेंशियल को। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ये एक्सटर्नल वोल्टेज है। ठीक है, ठीक है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज को जैसे बढ़ाएंगे तो एक्सटर्नल फील्ड भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी सर? ये जो डिप्लीशन रीजन की जो फील्ड है वो लेफ्ट की तरफ है, लेकिन सर ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज की जो फील्ड आएगी वो किधर आएगी सर? राइट की तरफ आएगी। ऑब्वियस ही बात है ना, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ठीक है ना, बाहर वाली बैटरी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अब जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जो कि क्या करेगी, डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कम करेगी करेगी करेगी, एक टाइम होगा कि ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी सर? जीरो हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई, जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई, ठीक है, वैसे ही क्या होगा सर? ये बैरियर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो रोक रखा था इनको इधर उधर जाने से, तो जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई इसने इसको काट दिया, वैसे ये भाई साहब खुले सांड बन जाएंगे मेजॉरिटी चार्ज के रेस। अब कहेंगे अरे हमको तो रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो भागेंगे फिर से, जैसे भागेंगे मेजॉरिटी चार्ज के रेस एकदम से बहुत ज्यादा करंट मिलेगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जब तक अपने पास एक्सटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटी है, डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटी है, तब तक तो अपने को बहुत कम करंट मिलता है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखो लेकिन जैसे ही जिस वोल्टेज पे, जिस एक्सटर्नल वोल्टेज पर ये दोनों बराबर हो जाती हैं और कैंसल आउट हो जाती हैं, तो भैया ये तो अब खुले सांड बन जाएंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, कहेंगे अरे सर हमको तो कोई रोकने वाला नहीं, फिर एकदम से भागते हैं। ठीक है, तो एकदम से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भागते हैं, तो इसलिए अपन को बहुत ज्यादा करंट मिलता है। क्लियर है? ठीक है, तो वो वोल्टेज जिस पे ऐसा होता है यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाती हैं, उसको कहते हैं हम लोग नी वोल्टेज। वो एक्सटर्नल वोल्टेज जिस पे ऐसा होता है उसको हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, तो नी वोल्टेज पे ऐसा होता है और नी वोल्टेज के बाद हमको बहुत ज्यादा करंट मिलता है। क्लियर है? ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल में से डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दो। क्लियर है? इतनी क्लियर है? ठीक है, हाँ। अब सर अपने पास जो सिंबल होता है पीएन जंक्शन का वो ये सिंबल होता है। क्लियर है कि नहीं? इतना तो सबको पता ही होगा। ट्रायंगल बना देते हैं, पी होता है, ये डंडा एन होता है। ठीक है, और हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट कर दिया, पी को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, एन को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो अपने पास फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, और अपने पास जब भी अपने पास फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें अपने को करंट मिलता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे होते हैं। कौन मूव कर रहे होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एक चीज लिखी हुई है कि डिप्लीशन रीजन जो होता है फॉरवर्ड बायस में वो डिक्रीज कर जाता है, डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन अपने पास क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है? ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में जो पीएन जंक्शन है वो अलाउ करती है अपने में से करंट को पास करना। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट एक चीज याद रखनी है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट आता है उसको हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट आता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट आता है उसको हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं, माइनॉरिटी की वजह से जो आता है उसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या करते हैं हम लोग, पी से हम लोग नेगेटिव लगा देते हैं और एन से हम लोग ये देखो ये लगा दिया, हायर पोटेंशियल लगा दिया, तो होगा क्या कि एक्सटर्नल बैटरी की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी डिप्लीशन की
डायरेक्शन में हो जाएगी। सर पहले डिप्लीशन इनको मूव करने नहीं दे रही थी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव नहीं करने दे रही थी, ठीक है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और आगे इसको सपोर्ट करने के लिए तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कौन मूव करेगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेगा। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के केस में अपने पास जो करंट मिलता है वो ना के बराबर मिलता है, ठीक है, बहुत कम करंट मिलता है। लेकिन सर आप देख रहे हो यहाँ पे एकदम से बहुत ज्यादा करंट मिला। हाँ, ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया जहां पे अपने को बहुत ज्यादा एकदम से करंट मिल जाता है। क्यों सर? कि आप क्योंकि है ना वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है, और ये इतनी बढ़ जाती है ना कि अपने पास ये जो डिप्लीशन रीजन के अंदर जो आयंस है ना, इनके कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं और बहुत सारे अपने को चार्ज कैरियर्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होने पर बहुत सारा करंट मिल जाता है। तो उतने टाइम जो वोल्टेज होता है जहां पे ऐसा हो जाता है कि डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स एकदम टूट, मतलब डिप्लीशन रीजन के जो कोवलेंट बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं और अपने को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। वो जिस वोल्टेज पे होता है उसको हम लोग जीनर वोल्टेज कहते हैं। कौन सा वोल्टेज? जीनर वोल्टेज। तो जीनर वोल्टेज पे अपने को बहुत सारा करंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिवर्स बायस की बात करे, सिंपल रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की बात करें, सिंपल रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की बात करें तो हम लोग बोलते हैं भैया हमको करंट नहीं मिलता, इतनी बात करते हैं। ये जो चीज है ये रिवर्स बायस में जीनर है, ठीक है। हम जीनर की बात नहीं कर रहे अभी। जीनर में क्या होता है अपने पास कि भैया वो वोल्टेज जिसपे ये बॉन्ड्स ही टूट जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं और बहुत सारे चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, तो एकदम से बहुत ज्यादा करंट मिल जाता है उसी वोल्टेज पे, ठीक है। हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। क्लियर है? ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो बढ़ती है, ठीक है। रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस क्या करती है? बढ़ती है, ठीक है, इन केस ऑफ रिवर्स बायस, ठीक है। ये आपसे ऐसा है। और याद रखेंगे जो पीएन जंक्शन डायोड होती है वो रिवर्स बायस में से अपने में से करंट को पास करने नहीं देती। फॉरवर्ड बायस में से पीएन जंक्शन अपने में से करंट को पास करने देती है, रिवर्स बायस में से करने नहीं देती, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और आती है। अब कोई इंसान कहता है कि हम लोग और डोपिंग करते हैं, तो डोपिंग से क्या होगा? जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो अपने पास जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की वो हमेशा क्या होती है? कम होती है। जितनी ज्यादा आप डोपिंग करोगे, जितनी ज्यादा आप डोपिंग करोगे अपने पास जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। अपने पास जो विड्थ हो जाएगी वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। समझ लग रही बात? जितनी ज्यादा आप डोपिंग करोगे अपने पास विड्थ क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, ठीक है। ठीक। तो ये अपने पास आई वी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप देखोगे आई क्या है? करंट है। वी क्या है? वोल्टेज है। ये फॉरवर्ड बायस के लिए, ये वाला रिवर्स बायस के लिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस के लिए देखोगे पहले अपने को ना के बराबर करंट मिलता है, कब तक? नी वोल्टेज तक, ठीक है, नी वोल्टेज तक, ठीक है। उसके बाद अपने को फॉरवर्ड बायस में बहुत ज्यादा एकदम से करंट मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो सर रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे होते हैं, तो सर जीरो ही करंट होता है लगभग लगभग। फिर यहां पे अपने को नी वोल्टेज पे, सॉरी यहां पे अपने को जीनर वोल्टेज पे, जीनर वोल्टेज पे, नी वोल्टेज अपने पास फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। ये नी वोल्टेज है देखो, वी के, ठीक है। और ये क्या अपने पास वीजेड क्या है? जीनर वोल्टेज, देखो वीजेड लिखा हुआ वहां पे, ठीक है। तो जीनर वोल्टेज पे अपने को बहुत ज्यादा करंट मिलता है। क्लियर है? ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगी सर? यहाँ पे आई और वी का कर्व है तो डेल्टा आई बाई डेल्टा वी। अब सर रेजिस्टेंस तो क्या होता है? वी बाय आई ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? एक तरह से उल्टा ऑफ स्लोप, यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास जीनर ब्रेकडाउन। क्या आ जाता है? जीनर ब्रेक डाउन, ठीक है। मैंने आपको बताया जीनर ब्रेकडाउन कब होता है? जब हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स बायस में लगाते हैं, और रिवर्स बायस में हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ जाती है कि भैया अपने पास ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे तो बहुत सारे अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, चार्ज कैरियर्स रिलीज हो जाएंगे, इसलिए अपने को बहुत ज्यादा करंट मिल जाता है उसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे, और उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? जीनर वोल्टेज। तो देख लो, इन रिवर्स बायस ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल वोल्टेज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस व्हिच रिजल्ट्स इन द ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन, and therefore we get a large number of electron and holes pair and the voltage at which breaking of bond occur उसको हम लोग जीनर वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज में बहुत ज्यादा करंट मिल जाता है, ठीक है। इसलिए जीनर वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। और ये रिवर्स बायस में काम करती है। जीनर डायोड वर्क्स इन जीनर ब्रेकडाउन रीजन ड्यूरिंग रिवर्स बायस, ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन रीजन में काम करती है, ठीक है।
जो अपने पास वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और बहुत सारा करंट मिल जाता है अपने को, ठीक है, क्योंकि ना बॉन्ड्स टूट जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं आयंस के, डिप्लीशन रीजन में जो आयंस है ना अपने पास उनके, ठीक है। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर विच मींस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन बी पास थ्रू इट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को चेंज किए बिना ही बहुत ज्यादा करंट इसमें से पास हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे अपने पास चार्ज कैरियर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो जरा इसका देखना कैसे काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, क्या जीनो डायोड, ठीक है। ये अपने पास एक्सटर्नल बैटरी है, ये अपने पास कोई एक रजिस्टर लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, ये कोई एक एक्सटर्नल रजिस्टर, ये अपने पास बैटरी है, कोई एक्सटर्नल रजिस्टर लगा दिया, ये अपने पास क्या है, जीनो डायोड है। अगर आप देखोगे जीनो डायोड कैसे वर्क कर रही है, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, देखो सर ये पॉजिटिव है, देखो एन के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल देखो पी के साथ कनेक्टेड है, तो रिवर्स बायस में। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करती है, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगा, और जितना मर्जी करंट इससे पास कर दो, जितना मर्जी इससे करंट पास कर दो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, कोई भी लोड रेजिस्टेंस को उसके पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगा, ठीक है। इससे जो भी लोड रेजिस्टेंस है, यानी अपना कुछ भी जो खतरनाक खतरनाक जो चिप्स है, ठीक है, जो कि ज्यादा करंट नहीं झेल पाती हैं, ठीक है, उनको हम लोग इसके पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगा, ठीक है। और अगर ज्यादा करंट पीछे से आ भी गया तो ज्यादा करंट इससे पास कर जाएगा, क्योंकि ये इससे तो ज्यादा करंट पास कर सकता है, इससे कम करंट पास करेगा तो बची रहेगी अपने पास जो भी चिप होगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो वीजेड रहता है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होता है, वीजेड, यानी कि जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो वीजेड ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में लगाया। तो पीछे समझो करंट कुछ आया आई, ठीक है, आई करंट आया, आई करंट आया, ठीक है। अब आई में से कुछ करंट इसमें से चला गया, आई जेड, इसे कहते हैं जीनो डायोड करंट। तो जो बाकी बचा कुचा करंट होगा, जो कि ये यहाँ पे जो चिप लगी होगी जो झेल पाएगी, वो उसमें से चला जाएगा। अब एक चीज बताओ, ये जो वी वोल्टेज है कैसे बटा होगा, कुछ वोल्टेज इसमें गया होगा, ठीक है, और कुछ वोल्टेज इसमें गया होगा इसके अक्रॉस, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वीजेड है, तो बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा सर, वी माइनस वी जेड, वही लिखा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो एक सवाल कर लेते हैं जल्दी से, ये रहा सवाल, देखो सारे के सारे, द जीनो डायोड हैज अ वीजेड, जीनो वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट का, ठीक है। द करंट पासिंग थ्रू द डायोड फॉर द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से करंट कितना जाएगा, आईजेड बताना है, ठीक है। अब एक चीज बताओ सर, ये 90 वोल्ट का है, 30 वोल्ट की आपने डायोड लगा दी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना बचा सर, इसके अक्रॉस वोल्टेज बचा सर 60 वोल्ट। अरे 90 में से 30 वोल्ट तो चला गया किसमें, जीना डायोड में, तो बचा 60 वोल्ट। तो देखो यहां से करंट कितना जा रहा होगा सर, करंट कितना हो जाएगा सर जो बैटरी से निकलेगा, तो सर जो बैटरी से करंट निकल रहा है वो डायरेक्ट रजिस्टर में जा रहा है, तो करंट क्या जाएगा किसी रजिस्टर के थ्रू, सर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितनी 60, रेजिस्टेंस कितनी 4 किलो ओम, ठीक है, ये 5 किलो ओम, तो 4 किलो ओम का मतलब 10 की पावर 3, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 15 मिली एम्पियर। तो यानी कि यहां से 15 मिली एम्पियर का करंट आया, ठीक है। अब 15 मिली एम्पियर करंट का कुछ पोर्शन इससे जा रहा होगा, कुछ पोर्शन इससे जा रहा होगा, ठीक है। तो सर जीना डायोड से कितना जा रहा होगा, जीना डायोड से कितना जा रहा होगा बताओ, जीना डायोड से कितना जा रहा होगा, ठीक है। अब सर मुझे पता है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट है, तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस है, हाँ सर। अब मुझे पता है रजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता चल जाए और रेजिस्टेंस पता तो करंट निकाल सकते हैं, तो इस करंट को तो निकाल ही सकते हो ना यार, इस करंट को, इसको आई डैश बोल दो, तो आई डैश कितना हो जाएगा सर 30/5 किलो ओम, तो 6 मिली एम्पियर, तो यानी इससे जा रहा है 6 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इससे कितना जा रहा होगा सर 15 गया टोटल में,
इससे चला गया 6, तो आईजेड कितना हो जाएगा? 15 माइनस 6 यानी कि 9 मिली एम्पियर। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ नहीं करना होता सर, जो इसके क्रॉस वोल्टेज रहेगा वो इसके क्रॉस वोल्टेज रहेगा। ठीक है, और रेजिस्टर के क्रॉस अगर आपको वोल्टेज पता है, अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, तो करंट तो निकाल ही लोगे ना, आई इक्वल टू वी बाई आर करके, बस। ठीक, कोई डाउट? नहीं। अब नेक्स्ट देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि एक्सटर्नल वोल्टेज इतना बढ़ा देते हैं कि भैया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ जाती है कि अपने पास कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, जो आयंस होते हैं ना अपने पास, डिप्लीशन रीजन में जो आयंस होते हैं अपने पास, तो अपने को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मिल जाते हैं, तो बहुत सारा करंट मिल जाता है। ठीक है, उसी पर जीनर डायोड बेस्ड होती है। ठीक है, दूसरा होता है अपना एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन भी रिवर्स बायस में ही काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जरा ध्यान सुनना, इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स ऐसे नहीं टूटते, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे नहीं टूटते। ठीक है, इसमें कैसे टूटते हैं जरा ध्यान देखना। कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ आयंस इन डिप्लीशन रीजन ब्रेक्स, इसमें भी ब्रेक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स आयंस की, लेकिन कैसे टूटते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, ब्रेक्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैविंग वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, जैसे अपने पास ये है, ये डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, इसी में तो आयंस है। रिवर्स वाइज में क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, ई तो था ही। ठीक है, ऐसा होता है ना बस। ठीक है ना, ये पी होता ही होता है। अब मुझे पता है रिवर्स बायस में कौन मूव कर रहा होता है। सर रिवर्स बायस में जो मूव कर रहे होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे होते हैं। अब सर पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एन में कौन हो गए? होल्स हो गए। तो ये इधर मूव कर रहा है और ये होल्स इधर मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचेगी और होल्स को इधर खींचेगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स अब जा रहे हैं खिंच के इधर पे, तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आती थी। जब वो इधर जा रहे होते हैं ना, तो इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी आती है, तो जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो बीच में आयंस पड़ेंगे। जब आयंस से गुजरते हुए जाते हैं तो आयंस को बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं ड्यू टू देयर हाई काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू देयर हाई काइनेटिक एनर्जी आयंस के कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अपने पास एवलांचे ब्रेकडाउन मिलता है। ठीक है, एवलांचे ब्रेकडाउन मिलता है। तो जीनर ब्रेकडाउन कब होता है? जब हैवीली डोप्ड हो। ठीक है, और लाइटली डोप्ड हो तो अपने पास एवलांचे ब्रेकडाउन मिलता है। ठीक है, तो जीनर ब्रेकडाउन अपने को तब मिलेगा जब अपने पास भर के डोपिंग हो। ठीक है, और एवलांचे ब्रेकडाउन अपने पास कब मिलेगा? जब लाइट डोपिंग, ज्यादा डोपिंग ना करो। ठीक है, अब हाई डोपिंग कर दोगे, जितनी ज्यादा डोपिंग करोगे तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाती है? थिकनेस कम हो जाती है ना। देखो डोपिंग की इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, तो थिन डिप्लीशन लेयर हो जाएगी। अगर लाइट डोपिंग होगी तो थिक होगी। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट आता है रेक्टिफायर। क्या आता है? रेक्टिफायर। तो सर रेक्टिफायर क्या होता है? अब देखो आप लोगों ने पढ़ा था एसी, अगर आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर का। ठीक है, रेक्टिफायर किसके ऊपर बेस्ड है सर? म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखो इसका म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो अपने पास दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक है अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? समझो अपने पास कुछ इनपुट एसी गया, ये इनपुट एसी अपने पास। ठीक है, इनपुट एसी है। क्लियर है? एसी खास बात क्या है कि अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है, यानी कि अगर इतना गया तो इसका मतलब इतने में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, नीचे वाली साइकिल का मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो होता है ना। हाँ सर, तो जरा ध्यान से देखना, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? हमारे पास एक ही अपने पास क्या है? पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो जरा ध्यान देखेंगे, जब अपने पास ये जाएगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पीएन जंक्शन क्या हो गई सर?
पॉजिटिव के साथ पी है, नेगेटिव के साथ एन है, तो फॉरवर्ड बायस होगी। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पीएन जंक्शन अपने में से करंट जाने देती है, तो सर इसमें से कुछ करंट जाएगा, करंट जाएगा तो सर लोड रेजिस्टेंस से भी करंट जाएगा, लोड रेजिस्टेंस से करंट जाएगा तो अपने पास कुछ आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। तो यानी कि जब कुछ इनपुट वोल्टेज था तो फॉरवर्ड बायस होने की वजह से अपने पास कुछ आउटपुट वोल्टेज मिल गया, तो सर ये आउटपुट वोल्टेज आ गया, ठीक है। लेकिन सर जब ये नीचे वाला जाएगा, जब ये नीचे वाला जाएगा साइकिल, तो क्या होगा सर, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो सर रिवर्स बायस हो गई। रिवर्स बायस में क्या होगा, पीएन जंक्शन अपने में से करंट नहीं जाने देगा, करंट नहीं जाने देगा तो सर लोड रेजिस्टेंस से करंट नहीं जाएगा, लोड रेजिस्टेंस से करंट नहीं जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो सर यहां पे कुछ नहीं आया, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जब ये साइकिल जाएगी तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस, जब नीचे वाली जाएगी तो रिवर्स बायस, यानी कोई करंट नहीं, कोई वोल्टेज नहीं। फिर ये वाली जाएगी फॉरवर्ड बायस तो मिल जाएगा, जब ये वाली जाएगी तो रिवर्स बायस तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अब देखो आउटपुट वोल्टेज अगर देखोगे तो नीचे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, डीसी है। लेकिन कैसा डीसी है, वेरिएबल डीसी है। कैसा डीसी, वेरिएबल डीसी है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, समझ लग रही बात, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहां पे जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है वही क्या है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी। देखो यहां पे टी टाइम में अगर एक साइकिल बन रही है आउटपुट की, तो उसी टी टाइम में, सॉरी इनपुट की, टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में अगर आप ध्यान देखोगे, कैपिटल टी टाइम में अगर एक साइकिल बन रही है किसकी, कैपिटल टी टाइम में अगर एक साइकिल बन रही है किसकी, इनपुट की, तो उतने ही टाइम में अपने पास कैपिटल टी टाइम में एक साइकिल बन रही है आउटपुट की। टी टाइम में अगर एक साइकिल बन रही है इनपुट की, तो उतने ही टाइम में एक साइकिल बन रही है अपने पास आउटपुट की। तो साइकिल का मतलब क्या होता है, जो चीज अपने आप को रिपीट करे। तो रिपीट अपने का कोई ये कर रहा है क्या, नहीं सर, ये पूरी चीज रिपीट कर रही है, पूरी चीज रिपीट कर रही है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होती है, सेम होती है, ध्यान देना बेटा इस चीज का, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज सेम, ठीक है। नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, अपने पास दो डायोड्स होती हैं, दो पीएन जंक्शन डायोड्स होती हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये रहा इनपुट, इनपुट में ये साइकिल जा रही है, ठीक है। तो जब ये इतना हिस्सा जाएगा, हाफ साइकिल जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सर ये वाली पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस। तो सर या इससे तो करंट जाएगा नहीं, इससे जाएगा तो करंट जाएगा, ऐसा चला जाएगा लोड रेजिस्टेंस में करंट, लोड रेजिस्टेंस में करंट जाएगा तो लोड आउटपुट मिल जाएगा। तो सर आ गया, डायोड 1 की वजह से आ गया। सर जब ये वाली साइकिल जाएगी तो इस बार देखते हैं क्या होगा। तो सर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो सर ये वाली जो डायोड होगी ये फॉरवर्ड बायस होगी, अब इससे कोई करंट नहीं जाएगा। तो सर अब इस वाली से करंट जाएगा तो भी सर लोड रेजिस्टेंस अपने को क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया, तो सर फिर से मिल गया, इस बार डायोड 2 की वजह से मिला। फिर नेक्स्ट ऊपर वाला हिस्सा यानी डायोड 1 की वजह से मिल जाएगा, नीचे वाले हिस्से में डायोड 2 की वजह से मिल जाएगा। तो देखो इस बार अपने पास है ना सारी की सारी, ये पूरी की पूरी आपने जो इनपुट वोल्टेज था सबको रेक्टिफाई कर दिया। पहले क्या हो रहा था सर, सिर्फ ऊपर वाले को कर पा रहे, देखो यहां पे ऊपर वाले की वजह से आंसर मिल रहा था, नीचे वाले की वजह से जीरो था, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है सर, ऊपर की वजह से मिल रहा है क्योंकि डायोड 1 फॉरवर्ड बायस होगी, नीचे वाले की वजह से डायोड 2 फॉरवर्ड बायस होगी। समझ लग रही बात, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। इसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब देखो साइकिल का मतलब जो चीज अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहां पर रिपीट क्या कर रहा है, ये पूरी चीज अपने आप को रिपीट कर रही है। देखो देखो जैसे ये है पूरा वैसे ये पूरा, तो ये साइकिल हुई ना इसकी। हाँ सर, तो टी टाइम पीरियड के अंदर ये एक साइकिल बनी, यहां पे देखते हैं सर यहां पे रिपीट क्या कर रहा है, यहां पे ये चीज रिपीट कर रही है ना। तो यहां पे टी टाइम पीरियड के अंदर कितनी आ गई वो सर, एक दो साइकिल आ गई, ठीक है ना। तो यानी कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जितने टाइम में इनपुट की एक साइकिल बनती है उतने में आउटपुट की 2 साइकिल बन जाती हैं। साइकिल वो चीज होती है जो कि अपने आप को रिपीट करे, ठीक है, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज डबल देन इनपुट फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं सर, ये जो डीसी ये कैसा डीसी है सर, वेरिएबल डीसी है। अगर इसको मैं कांस्टेंट डीसी बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या कर देता हूं, कैपेसिटर को पैरेलल में लगा देता हूं, ठीक है। इस कैपेसिटर को मैं पैरेलल में लगा देता हूं, ठीक है। इसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं, ठीक है, फिल्टर सर्किट।
When we apply capacitor parallel to the full wave rectifier, it starts converting variable DC into constant DC and this is known as filter circuit. तो पहले ऐसे था, ऐसे था, अब देखो ऐसे हो गया, ऐसे मिलने लग पड़ता है, थोड़ा सा कांस्टेंट डीसी हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, आओ कुछ सवाल कर लेते हैं। अपने को बस देखना है कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस होगी तो करंट जाने देगी, करंट निकाल लेंगे। रिवर्स बायस होगी तो करंट नहीं जाने देगी, जीरो हो जाएगा, ठीक है, करंट उसके थ्रू। तो देखो जरा, अब देखो सर, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये P है, ये N है। P वाले को आपने लोअर पोटेंशियल के साथ लगा रखा है और N वाले को देखो हायर पोटेंशियल के साथ। अभी -1 -4 से बड़ा होता ना, तो P को आपने लोअर पोटेंशियल के साथ लगा रखा है और N को आपने हायर पोटेंशियल के साथ लगा रखा है। तो इसका मतलब ये क्या है, रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस होने की वजह से इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा, जीरो। नेक्स्ट, in PN junction having depletion layer of thickness 10 to power -6, the potential difference is 0.1, the electric field। electric field क्या होते हैं? तो डेल्टा V by D, कितना है डेल्टा V? 0.1। ये कितना है? 10 to power -6, ठीक है। 0.1 को क्या लिख सकता हूँ? 10 to power -1, 10 to power -6, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 10⁵ बन जाएगा ना। दोनों ने एक सेम ही ऑप्शन लिख दिया। किसके वाले को चेंज कर दे? इसको चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट, इन पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज विद डिक्रीज। डोपिंग बढ़ाने से विड्थ डिक्रीज करती है, डोपिंग बढ़ाने से, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज विद इंक्रीज इन डोपिंग। हाँ, डिक्रीज विद इंक्रीज इन डोपिंग कंसेंट्रेशन। डोपिंग करोगे तो डिक्रीज हो जाती है विड्थ। अब ये वाला सवाल, इन सवाल में कुछ नहीं रखा। जब भी इस टाइप के सवाल आए कुछ नहीं करना, बस आपने देखना पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस, बस। तो बताओ फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस? सर देख के पता चल रहा है सर फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब करंट जाएगा। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100 ओम एंड EMF कितना है? 3.5 वोल्ट। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड द डायोड इज 0.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 0.5 वोल्ट। सर 3.5 में से 0.5 वोल्ट तो ये खा गई, तो ये कितना खाएगा सर बताओ? सर 3 वोल्ट खाएगा। देखो ना, इसके अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल कितना? 0.5 वोल्ट का। सर 3.5 में से 0.5 तो ये खा गई, तो इसके अक्रॉस कितना बचा? 3 वोल्ट बचा ना। द करंट इन द सर्किट विल बी, अब सर जो यहां से करंट निकलेगा वही डायोड के थ्रू जाएगा, वही रजिस्टर के थ्रू जाएगा, तो रजिस्टर के थ्रू करंट तो निकाल ही सकते हैं ना। आपको 3 पता है अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा? 30 मिली एम्पियर। नेक्स्ट, समझ तो आ ही रहा हो, कुछ है ही नहीं यार इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, ये जीरो है, अर्थिंग कर दी है जीरो, तो सर ये क्या हो गया? ये 1 वोल्ट का डिफरेंस है बैटरी में, तो सर ये जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये -3 हो जाएगा। सर इधर आ गया -1, इधर आ गया -3। फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, सर फॉरवर्ड बायस क्यों? क्योंकि P को आपने लगा रखा हायर पोटेंशियल से और N को आपने लगा रखा लोअर पोटेंशियल से, ठीक है। तो सर अपन से पूछा है करंट कितना हो जाएगा, तो सर करंट कितना जाएगा? तो सर ये जो पीएन जंक्शन का काम है बस वो फॉरवर्ड रिवर्स का करना है, बाकी करंट तो आप नॉर्मली निकाल लो। करंट कितना हो जाएगा सर रजिस्टर के थ्रू?
रेजिस्टर के थ्रू वोल्टेज का डिफरेंस कितना है? -1 -3, यानी कि कितने का? 2 का। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है रेजिस्टर के थ्रू? सर -1 -3। हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को माइनस कर दो, ये वोल्टेज डिफरेंस हो गया, या बोलो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है? 100। तो कितना आएगा? 2/100, 20 मिली एम्पियर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ एमीटर इज जीरो? किसमें रीडिंग एमीटर जीरो आएगी? जिसमें से सर कोई करंट ही नहीं जा रहा हो। तो देखो सर, इसमें क्या होगा, इसमें तो जाएगी, ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, इसमें से करंट जाएगा, जाएगी इसमें से। सर ये फॉरवर्ड बायस है, लेकिन सर ये रिवर्स बायस होगी, तो सर करंट यहां तक जाता है, इसके बाद नहीं जाता, नहीं जाता ना, तो यही आंसर हो गया। ठीक है। इसमें क्या होगा सर, ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस है, तो करंट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करके चला जाता। ठीक है। ठीक है, तो इधर इधर से निकल के चला जाता ना, ऐसे करके, ऊपर वाले से नहीं जाता, भले ही ऊपर वाली रिवर्स बायस है, तो नीचे से चला जाता ना, ऐसे ऐसे करके। समझ लग रही बात? ऐसे यहां से करंट निकलता है, ऐसे ऐसे, ऊपर वाली रिवर्स बायस है, ऊपर से नहीं जाता, लेकिन नीचे से चला जाता ना, ऐसे। ठीक है। इसमें तो सर दोनों ही फॉरवर्ड बायस है, ऊपर वाली तो कुछ इसमें से चला जाएगा, करंट तो जाएगा इसमें भी। क्लियर? तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड डायोड? कौन सी फॉरवर्ड बायस होगी? विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड? अब सर ये P है, ये N है। P हायर पोटेंशियल पे 0, N लोअर पोटेंशियल पे -2। ठीक है, यही तो है। P सर -4 है, N -3 है, गलत। P सर -2 है, N +2 है, गलत। P सर 3 है, N 5 है, गलत। ये सारी रिवर्स बायस है। नेक्स्ट, कैलकुलेट, अबे यार इसमें वैल्यूज तो दी नहीं है। अच्छा, सारी की सारी रेजिस्टेंस 200 ओम की है। कैलकुलेट द करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट इफ ऑल द डायोड्स आर आइडियल एंड रेजिस्टेंस आर ऑफ 200 ओम। अबे बैटरी की भी दिख देते। मेरा यार जो टाइपिस्ट है यार, वो भूल गया बैटरी के लिखनी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, कैसे होगा। देखो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बैटरी अपने पास, ठीक है, तो देखते कौन सी फॉरवर्ड बायस है, कौन सी रिवर्स बायस। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये N, ये P, तो सर ये तो रिवर्स बायस होगी, ये फॉरवर्ड बायस हो गई, और ये क्या होगी? रिवर्स बायस। ठीक है, सर सीधी सी बात है, जो करंट जाएगा वो कैसे जाएगा? ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, इसमें तो जाएगा ही नहीं ना, इसमें से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये जो भी V होता है इसका, ठीक है, जो भी V होता है इसका, ठीक है, मैं कितना ले लूं V? 200 ओम है ना। दो सौ वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है, बैटरी। ठीक है, तो सर करंट कितना हो जाता? करंट कितना हो जाता बताओ, करंट कितना हो जाता सर? I इज इक्वल टू, देखो ऐसे जाएगा करंट करके, ऐसे आ जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, रेजिस्टेंस R दे रखी है, तो कितनी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास हो रहा है? सर ऐसे करंट गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, सर एक ही रेजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है बस। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा? V/R। V कितना है? 200। R भी कितना है? 200, 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट, in forward biasing of the PN junction, the positive terminal of the battery is connected to the P side, and then depletion region becomes thin. ठीक है, the positive terminal of the battery is connected to P side and the depletion region become thick. The positive terminal of the battery is connected to the N side and the depletion region becomes thin. पॉजिटिव टर्मिनल किसमें? N साइड से कनेक्ट करी जाती है? नहीं, तो कनेक्ट गलत। पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट की जाती है? P साइड से। और डिप्लीशन रीजन क्या होती है? थिन होती है कि थिक होती है? सर इस केस में जो डिप्लीशन रीजन होता है अपने पास, इस केस में अपने पास जो डिप्लीशन रीजन होता है P टाइप के सेमीकंडक्टर्स में,
सॉरी पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग में फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग में अपने पास जो डिप्लीशन रीजन है वो कम हो रही होती है, डिप्लीशन रीजन अपने पास कम हो रही होती है, ठीक है, विड्थ उसकी कम हो रही होती है, ठीक है। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन, ठीक है, यानी इनपुट दे रखी है, फुल वेव है, देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल विल बी, जो फाइनल जो रिपल मिलेंगी उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ सर। ऑब्वियसली बात, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है डबल होती है, तो इनपुट 50 है तो आउटपुट कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी ना यार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास स्पेशल टाइप के पीएन जंक्शन डायोड्स, जिसमें अपने पास फोटो डायोड आ जाता है, एलईडी आ जाता है, सोलर सेल आ जाता है। तो जरा ध्यान से देखेंगे अपने पास फोटो डायोड क्या होता है, ध्यान देखना, ठीक है। फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड बेसिकली है ना लाइट को डिटेक्ट करने वाला एक तरह समझो इंस्ट्रूमेंट है, कि कहीं पे लाइट होगी ना उसको डिटेक्ट कर लेगा। कैसे डिटेक्ट करेगा सर, लाइट जैसे उसके ऊपर गिरेगी उसमें से करंट पास होगा, करंट पास होगा तो पता चल जाएगा कि अच्छा लाइट गिरी है, ठीक है। तो फोटो डायोड में क्या होता है अपने पास, फोटो डायोड में क्या होता है अपने पास, सबसे पहले ये रिवर्स बायस होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पी है ये एन है, तो देखोगे दिख रहा है आपको, नेगेटिव पी के साथ पॉजिटिव बैटरी का एन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रिवर्स बायसिंग होती है। दूसरी चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लाइट है ना, ठीक है, जो लाइट है वो हम लोग कहां पे गिराते हैं, इस डिप्लीशन रीजन में गिराते हैं, ठीक है, इस डिप्लीशन रीजन में लाइट हम लोग गिराते हैं। तो जैसे डिप्लीशन रीजन में लाइट गिरती है तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आइंस है ना, आइंस आइंस डिप्लीशन रीजन में कौन है, आइंस है। तो उन आइंस के जो कोवलेंट बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एनर्जी को लेते हैं, उस लाइट को लेते हैं और बॉन्ड से बाहर निकल जाते हैं। जैसे वो बॉन्ड से बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो जाएंगे बॉन्ड से बाहर निकलेंगे तो, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो चुकी है रिवर्स बायसिंग की वजह से, ठीक है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को सेपरेट कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को सेपरेट कर देती है, ठीक है। होल्स को इकट्ठा कर देती है एक साइड को, ठीक है, होल्स को इकट्ठा कर देती है एक साइड को, और इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं इधर पे, और जो होल्स होते हैं वो इधर चले जाते हैं। तो सुनना मैंने क्या बोला, होता क्या है, जब भी अपने पास या जब भी अपने पास कोई लाइट, अब ध्यान देना जो फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी लाइट, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए, जो ठीक है ना, ये जो एच न्यू की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब एच न्यू की जो लाइट है, एनर्जी की जो लाइट है, एच न्यू की जो एनर्जी की लाइट है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप से इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो भाई वो ऐसा हो पाएगा, ठीक है, तभी तो ऐसा हो पाएगा। क्लियर है। तो अपने पास जो फोटोन्स गिर रहे हैं लाइट के रूप में, बेसिकली लाइट गिरा रहे हैं, मतलब फोटोन्स ही तो गिरा रहे हैं, तो हम लोग जो लाइट है या बोल लो फोटोन्स को गिराते हैं इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में, याद रखना डिप्लीशन रीजन में ही गिराते हैं, ठीक है, किस में गिराते हैं, डिप्लीशन रीजन में गिराते हैं, ठीक है। अब डिप्लीशन रीजन में गिराया तो क्या होगा, जो डिप्लीशन रीजन में अपने पास जो आयंस होंगे, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन्स उस फोटोन्स को चूस लेंगे यानी कि एनर्जी ले लेंगे, तो वो कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाएंगे। तो सर कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाएंगे तो होल और इलेक्ट्रॉन मिल गया, वैसे होल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी सेटअप है क्योंकि रिवर्स बायस है, ठीक है, तो ये कर देती है होल्स को इधर इकट्ठा कर देती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर इकट्ठा कर देती है। तो ऐसा करने पर क्या हुआ, ऐसा करने पर क्या हुआ सर, अपने को करंट मिल जाता है। ऐसा करने को क्या हुआ, करंट मिल गया ना, जब भी इलेक्ट्रॉन्स, जब भी चार्ज मूव करता है तो करंट मिलता है, तो करंट मिल गया, तो करंट मिल गया, इसका मतलब हमको क्या पता चला कि अच्छा कोई ना कोई लाइट गिरी होगी, ठीक है, जिस लाइट की एनर्जी फॉरवर्ड एनर्जी गैप से ज्यादा होगी। तो देखो इसी चीज को देखो, अ फोटो डायोड इज अगेन अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड with a transparent window to allow light to fall on the diode. It is operated under reverse bias. When the photodiode is illuminated with light with energy h nu greater than the energy gap, वही forbidden energy gaps of the semiconductor, then electrons hole pairs are generated due to the absorption of photons. The diode is fabricated such that the generation of electron hole pair take place in or near the depletion region of the diode. Due to electric field of the junction, electrons and holes are separated बिफोर दे कंबाइन, ठीक है।
इसलिए सेपरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है, अब रिवर्स वाइस वाला ग्राफ आएगा अपने पास। इधर अपने पास आई है, इधर वोल्टेज है, तो ग्राफ ऐसा आता है इसका। ठीक है, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, देखो ये I3 I4 I3 I2 I2 जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे से अपने को करंट भी ज़्यादा मिलता रहेगा। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट मिल रहा है ज़्यादा। ठीक है, फोटोडायोड, फोटोडायोड जो है ना वो अपने पास फॉरवर्ड बायस में काम करती है। फोटोडायोड कहते हैं छोटी छोटी, जैसे नहीं आपने रंग बिरंगी देखी होंगी, लाल पीली नीली सी, सॉरी फोटोडायोड नहीं एलईडी। ठीक है, फोटोडायोड नहीं एलईडी। अच्छा, उसने आगे उसी को कंटिन्यू कर रखा है फोटोडायोड को, आई गेस ना। हाँ, इसमें फोटोडायोड को कंटिन्यू कर रखा है, एलईडी बाद में। ठीक है, तो फिर वही चीज फोटोडायोड का आगे भी पढ़ना तो पढ़ लो। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इलेक्ट्रॉन्स रीच एन साइड एंड होल्स रीच पी साइड। देखो मैंने आपको बता दिया था कि ये होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे तो हुआ था। ऐसे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर हो गए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर खींच लेगी, होल्स को इधर भेज देगी। इधर पी इधर है ना, देखो वही चीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एन साइड, होल चले जाते हैं पी साइड। वही चीज बोल रहा हूँ, जो चीज मैंने अभी हिंदी में समझाई उसको अंग्रेजी में लिखा हुआ बस। ठीक है, वही चीज लिखी हुई सारी, बस इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, वो सारी चीज मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो लिखा भी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट ऑफ लाइट। मैंने बोला ना, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाओगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होंगे, उतने ज्यादा अपने पास करंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एलईडी। एलईडी क्या, तो छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइट्स। ठीक है, छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइट्स। जो एलईडीज होती हैं वो क्या होती हैं, फॉरवर्ड बायस होती हैं। क्या होती है अपने पास, फॉरवर्ड बायस होती हैं। समझ लग रही बात? ठीक है, अ लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इमिट्स लाइट। लाइट इमिट करती हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जाता है तब वो लाइट इमिट करती हैं। ठीक है, ठीक है, व्हेन करंट पासेस थ्रू एलईडी द इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन विद द होल्स एमिटिंग लाइट इन द प्रोसेस। वही फॉरवर्ड बायस वाला काम है यार। ठीक है, एलईडी अलाउज द करंट टू फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ब्लॉक्स द करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। फॉरवर्ड बायस वाला है। ठीक, ऑन रिकॉम्बिनेशन ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या, जब फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में क्या करेंगे, रिकंबाइन करेंगे। रिकंबाइन करेंगे तो अपने पास एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी फोटॉन्स के रूप में निकलती है, जो कि हमको दिखाई पड़ती है लाल पीली नीली। ठीक है, फोटॉन्स विद एनर्जी इक्वल टू स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप आर इमिटेड। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो याद रखना, जो फोटॉन्स निकलते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है, लेस देन होती है किससे, बैंड गैप से। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यहां पे फर्क है, देखना, वहां पे एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ईजी था, यहां पे क्या है, एच न्यू लेस देन इक्वल टू। इस पे सवाल पूछा जा सकता है, ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, कि उसमें जो फोटॉन्स जो गिर रहे हैं, उसमें फोटॉन्स गिर रहे थे, यहां पे से फोटॉन्स निकल रहे हैं, उसमें जो फोटॉन्स गिर रहे थे उनकी एनर्जी ईजी से ज्यादा होती है या इक्वल होती है। यहां पे उल्टा है, यहां पे जो फोटॉन्स निकल रहे हैं फॉरवर्ड बायस के करंट की वजह से, उनकी जो एनर्जी है वो ईजी से कम है या इक्वल है। तो इस चीज का ध्यान देना। अगर मान लो मैट्रिक्स मैच आ गया और ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया गया तो भाई बहुत कम लोगों को पता है ये वाली चीज। ठीक है, अगर फॉरवर्ड ऑब्वियस बात है, करंट अगर कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम होगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस करंट इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, तो इसका तो सीधा सीधा ग्राफ ऐसे ही आ जाएगा जैसे अपने पास बनता है फॉरवर्ड बायस का ग्राफ, आई और वी का इस टाइप का। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं। नेक्स्ट आता है अपने पास सोलर सेल। जो सोलर सेल होता है ना, रिवर्स बायस होता है ना फॉरवर्ड बायस होता है। बस इसमें क्या होता है कि हम लोग जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत बड़ी रखते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा लाइट रेज गिर सके। ठीक है, ज्यादा ज्यादा लाइट रेज गिरती हैं, ठीक है, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर क्रिएट होते हैं तो अपने को क्या मिलता है, करंट मिलता है, जिससे अपने घर का जो गांव वगैरह में सोलर पैनल की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अ सोलर सेल इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द पीएन जंक्शन। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल जैसे फोटोवोल्टेइक इफेक्ट
एज द फोटो डायोड। जैसे फोटो डायोड में होता था वैसे ही ना, कि भैया लाइट गिर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही है। यहाँ पे भी लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, बस यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बहुत बड़ी रखते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा ज्यादा लाइट गिरे, क्योंकि हमको बड़ा करंट चाहिए ना यहाँ पे, तभी तो टीवी चलेगी, ठीक है, ठीक है। एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस इज डन। इसके अंदर कोई भी बायसिंग नहीं होती, याद रखना, सोलर सेल में कोई भी बायसिंग नहीं होती, नो बायसिंग, ना रिवर्स बायसिंग ना फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। इज अप्लाइड एंड द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर। देखो मैंने बोला ना, जंक्शन एरिया को हम लोग बड़ा रखते हैं ताकि इंसिडेंट लाइट रेस, ठीक है, ज्यादा पावर क्रिएट कर सके। क्लियर है, ठीक है। आगे कंटिन्यू हो रहा है। द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो सोलर सेल मटेरियल को सेलेक्ट करने का, वो क्या है कि जो बैंड गैप होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, पढ़ लेना। हाई ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन होनी चाहिए कि लाइट को ज़्यादा ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल मिल जाए भाई अपने को, एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और लिखी हुई है, नोट दैट सनलाइट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर अ सोलर सेल। हमेशा सनलाइट से नहीं, कोई भी लाइट डालोगे जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाए वो भी काम कर जाएगी, ठीक है। अपने को क्या करना है, एनी लाइट विद फोटोन एनर्जी इज ग्रेटर देन द बैंड गैप, ठीक है। यहां पे भी फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए बैंड गैप से अगर ग्रेटर होगी तो अपने पास क्रिएट हो जाएगा वो चीज। क्लियर है, जरूरी नहीं हमेशा सनलाइट ही गिरे, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ आता है इसका, आई और वी का, सोलर सेल का अगर आप देखोगे, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे ओपन सर्किट होता है वोल्टेज और यहां पे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, बस इतना याद रखना। ऊपर होती है, नीचे एससी, ठीक है, ओपन सर्किट और नीचे शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ठीक है। ऊपर होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, नीचे होता है शॉर्ट सर्किट करंट, ये चीज याद रखना, ठीक है, इसका ग्राफ। तो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो तीनों का इस टाइप से जाता है, ध्यान देखोगे तो सर ये हो गया एलईडी का, हाँ सर अभी बताया था फॉरवर्ड बायस होती है एलईडी। ये हो गया फोटो डायोड का भी बनाया था, ठीक है, ठीक है, ये होती है रिवर्स बायस। और जो सोलर सेल होता है वो इस टाइप से ही होता है, ये होता है शॉर्ट सर्किट करंट और ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। सोलर सेल क्या होता है सर, नो बायस। क्लियर है, तो इतना ही था अपने पास सेमीकंडक्टर में पढ़ने लायक। अब अपने पास डायरेक्टली क्या आ जाता है, लॉजिक गेट्स आ जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स में भाई सारा गेम 0 1 1 0 उसी का है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। अब कहते हैं 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है। यहां तक तो सर गिनती एकदम सही है, लेकिन 1 प्लस 1 2 आना चाहिए। यहां पे क्या होता है 1 बेटा, बुलियन अलजेब्रा में दो ही चीज आती है, या तो 0 आता है या 1 आता है। यहां पे 2 3 4 5 से और कोई नंबर नहीं आता, ठीक है। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 ही आता है, ठीक है। वैसे 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो अगर कोई ए है, अब ए 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ए 0 है तो उसका बार लगाने का मतलब उसका उल्टा कर देना, यानी कि 1। अगर ए 1 है तो उसका बार लगा देना, यानी कि मतलब 0। तो ए बार का मतलब होता है इनवर्स करना। बार का मतलब जब ऊपर बार लगा होता है ना, जैसे कोई ए है, अब ए कुछ भी हो सकता है, ए बार का मतलब उसका उल्टा। अगर ए 0 है तो ये 1 बन जाएगा, अगर ए 1 है तो ये 0 बन जाएगा। समझ लग रही बात, क्लियर। अच्छा, अब देखो ए कोई भी नंबर है, 0 1 में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर ए प्लस 0 करेंगे तो ए ही आएगा, 0 प्लस ए करेंगे तो ये आएगा, 1 प्लस ए करेंगे तो सर क्या आएगा, 1 से बड़ा कुछ भी, यानी कि 1 ही है यहां पे तो, क्योंकि 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ए इंटू 0 ए, 0 इंटू ए 0, ए इंटू ए सर ए ही आएगा, कोई ए स्क्वायर मत कर देना भाई, ठीक है। ए इंटू ए ही आएगा। कैसे सर, अगर यहाँ पे 0 रखता है, यहाँ पे 0 रखता है तो 0 इंटू 0 0 ही होता, यहाँ पे 1 रखता है, यहाँ पे 1 रखता है तो यहाँ पे 1 ही आता, ठीक है ना। क्लियर है। ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, हमेशा याद रखना। और ए इंटू ए बार हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये बुलियन अलजेब्रा है। कैसे सर, चेक भी कर सकते हो सर। ए को अगर मैं 0 मान लूं तो ए बार का मतलब क्या हो गया 1, तो सर देखो 0 इंटू 1 0 आएगा। अगर मैं ए को 1 मारूं तो ए बार क्या होगा 0, तो 1 इंटू 0 0 आ रहा है, देखो। तो ए इंटू ए बार हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और ए प्लस ए बार क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि एक को 0 लोगे दूसरा अपने आप 1 बन जाएगा, तो देखो 1 आ गया। एक को 1 लोगे दूसरा 0 बन जाता है, तो 1 प्लस 0 तब भी 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। ए प्लस ए बार हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और ए इंटू ए बार हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब बस
डी मॉर्गन थ्योरम आ जाती है। डी मॉर्गन थ्योरम बड़ी आसान सी है। अगर ए प्लस बी का बार लिखा हुआ है तो हमको बार तोड़ना है, तो बार कैसे तोड़ेंगे? ए के ऊपर बार आ जाएगा, बी के ऊपर बार आ जाएगा, और जो प्लस है वो इंटू बन जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा? इंटू बन जाएगा। वैसे ही यहां पर अगर ए डॉट बी का बार है तो बार टूटेगा ए बार बी बार, और जो मल्टीप्लाई है वो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस का मल्टीप्लाई बन जाता है, मल्टीप्लाई का प्लस बन जाता है। ठीक है, और एक बार के ऊपर बार लगाओ तो बार से बार कैंसिल हो जाता है, नॉर्मल ए बन जाता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो अपने पास टाइप्स ऑफ गेट आ जाते हैं। अगर मैं लॉजिक गेट्स की बात करूं तो अपने पास पहले तो फंडामेंटल गेट्स होते हैं, जैसे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ठीक है, फंडामेंटल गेट्स हैं। उसके बाद यूनिवर्सल गेट्स है। यूनिवर्सल गेट्स का मतलब क्या है कि इन गेट्स की हेल्प से, नैंड और नॉर की हेल्प से आप दुनिया के सारे गेट्स बना सकते हो। ठीक है, तो नैंड और नॉर को हम लोग यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ अपने पास और भी अपने पास स्पेशल टाइप के गेट्स हैं जिनको एक्सॉर और एक्सनॉर बोलते हैं। ठीक है, हालांकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कभी पूछा नहीं गया इनके बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और गेट से। अगर और गेट की बात करूं तो और गेट का काम होता है जोड़ने का, एडिशन का काम होता है, यानी ए प्लस बी करता है। ठीक है, यानी दोनों इनपुट्स को जोड़ने का काम होता है, उधर जो आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका दिखता ऐसे है अपने पास। ठीक है ना, ए बी ये तो चांद सा दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चांद सा दिखाई पड़ता है, तो जो चांद सा दिखेगा वो क्या है अपने पास? और गेट है, उसका काम है ऐड करने का। तो अगर आप ट्रुथ टेबल देखोगे सर, अगर ये जीरो है, ये जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो सर जीरो देगा। अगर ये जीरो है, ये वन है, तो जीरो प्लस वन सर वन देगा। अगर ये वन है, ये जीरो, तो वन प्लस जीरो सर वन देगा। अगर ये वन और ये वन है तो वन और वन वन देगा। यानी मतलब क्या हुआ सर? मतलब क्या हुआ? देखो, वन को हम लोग हाई बोलते हैं और जीरो को हम लोग लो बोलते हैं। ठीक है, वन को हम लोग हाई बोलते हैं, जीरो को हम लोग लो बोलते हैं। तो यहां पे सर लो फाइनल आंसर तभी आएगा जब दोनों लो होंगे। तो याद रखना, और में लो लो ही लो देता है, लो लो ही लो देता है। और में क्या होता है? लो लो ही लो देता है, बाकी हर केस में हाई मिलता है। बाकी हर केस में क्या मिलता है? हाई मिलता है। और इसका सर सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, अब देखो, अभी तो ये देखो की ओपन है, ओपन है अगर की तो इसका मतलब जीरो। अगर मैं की को क्लोज कर दूंगा तो वन हो जाता है। ठीक है ना, तो जरा देखना, अगर सर दोनों की ओपन है यानी जीरो जीरो, तो सर कोई करंट जाएगा क्या? कोई करंट जाएगा क्या? नहीं सर, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब जल गया तो वन, नहीं जला तो जीरो। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, सर दोनों की ओपन है यानी जीरो जीरो, तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं सर, यानी जीरो। देखो, जीरो जीरो पे जीरो मिलता है। लेकिन सर अगर कोई एक की भी क्लोज हो जाती, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, जैसे ये समझो वन कर दी, तो सर करंट यहां से निकल के बल्ब जला देता। ठीक है, यानी वन हो जाता। तो सर देखो, जीरो वन पे वन मिल रहा है। अगर दोनों की हो जाएंगी तो भी सर बल्ब जल जाएगा, तो भी सर वन हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है एंड गेट। एंड गेट का काम होता है मल्टीप्लाई करने का, और ये इस टाइप से दिखता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का काम होता है। तो ट्रुथ टेबल देखो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन वन। तो यानी कि इस केस में हाई तभी मिलता जब दोनों हाई हो। ठीक है, और में क्या होता है? लो तभी मिलेगा जब दोनों लो हो। एंड में हाई तभी मिलेगा जब दोनों हाई हो। ठीक है, यानी कि अगर दोनों क्लोज होंगे ना, वन वन, तभी अपने पास बल्ब जलेगा वन। तो देखो, तभी करंट पहुंचेगा ना। समझ लग रही है बात? समझ लग रही है बात? समझ लग रही है बात? हाँ सर। नेक्स्ट आता है नॉट गेट। नॉट गेट का काम होता है उल्टा करना। अगर आप पीछे जीरो डालोगे तो ये वन बना देगा, वन डालोगे यहां पे तो जीरो बना देगा। सिंपल सी चीज। क्लियर है? ए का ए बार। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप जीरो रखते हो यानी कि खुला रखते हो, तो देखो बल्ब जल जाएगा, बल्ब से करंट जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। तो जीरो किया तो वन आ गया, बल्ब जल गया। लेकिन अगर बंद कर दोगे, इसको वन कर दोगे, तो करंट बल्ब में से नहीं जाएगा, करंट यहां से निकल जाएगा। इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि अगर की को वन कर दोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा? जीरो। समझ लग रही है बात? समझ लग रही है बात? ठीक है, यानी कि अगर आप की को बंद कर दोगे, यानी की को वन कर दिया, तो बल्ब क्या हो जाएगा सर? जल जाएगा। यानी कि बल्ब जलेगा तब। अगर आप की को बंद कर दोगे तो करंट तो ऐसे निकल जाएगा, बल्ब से जाएगा ही नहीं करंट, तो नहीं बल्ब नहीं जलेगा, जीरो। यानी वन दोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो दोगे तो वन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल गेट्स, नैंड गेट। नैंड क्या होता है? एंड का उल्टा होता है। एंड मतलब एडिशन, उसका उल्टा कर दो तो नैंड हो जाता है। ठीक है, तो देखो जीरो और जीरो का एडिशन जीरो होता है, उसका उल्टा वन हो गया। वन और जीरो का एडिशन, सॉरी, नैंड का मतलब होता है एंड का उल्टा। नैंड का मतलब होता है एंड का उल्टा, ये ठीक है। अब सर एंड में क्या होता था? मल्टीप्लीकेशन। एंड में क्या होता था? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब उसका उल्टा करना बेसिकली। तो जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो होता था उसका उल्टा वन आ गया। वन इंटू जीरो, जीरो होता था उसका उल्टा वन आ गया। जीरो इंटू वन, जीरो होता तो उसका उल्टा वन आ गया। वन इंटू वन, वन होता तो उसका उल्टा जीरो आ गया। ठीक है, तो जो भी एंड का उल्टा होगा उसको नैंड कहेंगे। एंड में होता मल्टीप्लाई करना, यानी मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है कि भैया एंड के आगे नॉट लगा दो। ठीक है, एंड के आगे नॉट लगा दो, या इसके आगे ऐसे बस ऐसे लगा दो, ये भी चल जाता है। और इसमें ध्यान देंगे कि इसमें जो दोनों कीज होती हैं वो दोनों की दोनों कीज क्या होती हैं अपने पास? सीरीज में होती हैं। दोनों कीज किसमें? सीरीज में। लेकिन बल्ब के साथ क्या होती हैं? पैरेलल में होती हैं। बल्ब के साथ क्या होती हैं? पैरेलल में होती है। बल्ब के साथ क्या होती है? पैरेलल में होती है। क्लियर है? बल्ब के साथ क्या होती है? पैरेलल में होती है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे, जरा ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो सर अगर दोनों खुली हुई हैं तो बल्ब जल जाएगा। देखो जीरो इंटू जीरो वन, ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? इस सर्किट है। नेक्स्ट नॉर गेट। नॉर का क्या है? और का उल्टा। और का मतलब होता है एडिशन करना, तो एडिशन का उल्टा कर दो। तो जीरो प्लस जीरो, जीरो होता, वन आ गया। वन प्लस जीरो, जीरो होता, नहीं वन होता ना। वन प्लस जीरो, वन होता, उसका उल्टा जीरो आ गया। जीरो प्लस वन, वन होता, उसका उल्टा जीरो आ गया। वन प्लस वन, वन होता, उसका उल्टा जीरो आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर जो कीज होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। नैंड में क्या होती है? सीरीज में। नॉर में क्या होती है? पैरेलल में। और बल्ब की भी पैरेलल में। ठीक है, तो सोचो अगर अपने को बल्ब जलाना है तो इसका मतलब दोनों कीज ओपन होनी चाहिए, तभी करंट से जाएगा बल्ब में। क्लियर है? क्लियर है? देखो अगर दोनों क्लोज हो जाएंगी तो सर करंट इधर से निकल जाएगा, किसी भी एक की से निकल जाएगा, बल्ब में जाएगा ही नहीं। देखो वन वन जीरो हो जाएगा। क्लियर है? सिंबल तो आपको पता चली गया कैसे दिखता है। ठीक है, इस टाइप का सिंबल दिखता है। अब देखो कहते क्या है कि अगर 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 आप नॉर के दोनों इनपुट्स को जोड़ दो एक साथ, नॉर के दोनों इनपुट्स को एक साथ जोड़ दो, या नैंड के दोनों इनपुट्स को जोड़ दो, तो ये नॉट गेट की तरह एक्ट करने लग पड़ता है। किसकी तरह? नॉट गेट की तरह। तो समझो अगर पीछे से ए आया होगा तो ये ए बार बन जाएगा, यहां भी पीछे से ए आया होगा तो ए बार बन जाएगा ये। ठीक है, अगर आप नॉर गेट और नैंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को जोड़ देते हो एक साथ, तो वो एक नॉट गेट बन जाता है। कैसा बन जाता है? नॉट गेट। ठीक, अब एक्सॉर एक्स नॉर देख लो, वैसे तो कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन देख लो। ठीक, तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या होता है? ठीक है, वैसे सिंबल समझ लो। सी क्या होता है? ए प्लस बी ऊपर गोला बी। ठीक है, देखो कैसा होता है अपने पास, ध्यान देखना। जो सी होता है अपने पास, जो फाइनल आउटपुट होता है, सी होता है आउटपुट। जो आउटपुट होता है वो दोनों इनपुट्स के साथ कैसे होता है? दोनों इनपुट्स के बीच में प्लस आता है लेकिन गोला। अब इसका मतलब क्या होता है? इस प्लस वाले गोले का मतलब क्या होता है? इस प्लस वाले गोले का मतलब ये होता है, ठीक है, कि पहले ए का बार करो, फिर बी से मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर ए इंटू बी का बार कर दो, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल भी ऐसे लगाएंगे, जीरो 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 आ रहा, वन जीरो वन आ रहा, जीरो वन वन आ रहा, वन वन जीरो आ रहा। तो इसका मतलब एक्सऑर में क्या होता है? जब दोनों लो होंगे और जब दोनों हाई होंगे तभी आंसर क्या मिलेगा? लो मिलेगा। या तो दोनों लो हो या दोनों हाई हो, तभी आंसर क्या मिलेगा अपने को? लो मिलेगा। और एक्सनॉर क्या होगा? उसका उल्टा होगा। एक्सनॉर क्या होगा? उसका उल्टा होगा। क्लियर है? चलो आओ सवाल करते हैं। ठीक है, इजी से स्टार्ट करते हैं। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? सर आपने बताया था अगर हम लोग नैंड के दोनों इनपुट्स को, ए और बी को, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो नॉट की तरह काम करता है, तो ये नॉट गेट बन जाएगा। ठीक है, अभी बताया था। हाँ। अब देखो क्या है, ये अपने पास इनपुट इंपल्स है। बेसिकली क्या होगा? अगर नीचे होगा तो नीचे का मतलब जीरो, ऊपर होगा तो मतलब वन। ठीक है ना? क्लियर? तो देखो अपन को फाइनल बतानी है कैसे बनेगी। अब देखो
इनपुट देखो क्या क्या जा रहा है सर, ए में पहले 1 जा रहा है, फिर 0 जा रहा है, फिर 1 जा रहा है, फिर 0 जा रहा है, ठीक है। बी में सर 1 जा रहा है, 0 जा रहा है, 0 जा रहा है, 1 जा रहा है। अब बोल रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा। अब बताइए कौन सी है, देखते हैं जरा, देखते हैं जरा क्या आंसर आएगा। देखें देखें, तो देखो सर, अगर सर 1 गया तो सर यहां पे 1 गया और बी का भी 1 गया, तो ये तो सर उल्टा कर देगा, तो सर 0 0 कर देगा। और सर ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ऐड करने का, और गेट है ना ये, तो 0 + 0 0 आ जाएगा, यानी कि जो फाइनल आएगा वो ऐसी बनेगी 0 वाली, ठीक है। सर 0 0 0 0 गया तो सर उल्टा होके 1 1 हो जाएगा, और ये जोड़ देगा ये वाला गेट, तो 1 1 1 हो जाएगा, तो सर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर सर अब सर 1 0 गया, 1 और 0 गया, तो 1 0 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, जोड़ देगा तो 1 आ जाएगा, तो सर अभी भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब सर फिर 0 1 जाएगा, तो सर उल्टा 1 ये 0, फिर जोड़ देगा फिर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो ऐसा सिंपल आएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, द फिगर शोज अ लॉजिक सर्किट विथ इनपुट्स ए एंड बी एंड द आउटपुट भी दे रखा है। तो बताओ कौन सा वाला, इनपुट भी दे रखे अपने को, आउटपुट दे रखा है। तो देखो समझते हैं सर, ये 0 0 0 दे रखा है, 1 0 1 दे रखा है, 1 1 1 दे रखा है, 0 1 1 दे रखा है, 0 0 0 दे रखा है, 1 0 1 दे रखा है, और 0 1 1 दे रखा है। तो देख के पता चल रहा है कि सर, ध्यान सुनना ध्यान सुनना, जब अपने पास दोनों लो हैं तभी अपने को लो मिल रहा है, ठीक है ना, यानी कि और है, ठीक है ना। देखो 0 + 0 0, ठीक है, वरना देखो 1 + 0 1 1 1 1 + 1 1 0 + 1 1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि कौन सा गेट है, और गेट है, कौन सा गेट है, और गेट है, क्लियर। नेक्स्ट, टू गेट एन आउटपुट y = 1 इन गिवन सर्किट विच आर द फॉलोइंग इनपुट विल बी करेक्ट। कौन सा इनपुट करेक्ट होगा, आउटपुट अगर अपने को 1 चाहिए, ठीक है, कौन सा वाला इसमें से सर्किट, मतलब कौन से वाला इसमें से सही होगा। आउटपुट क्या चाहिए अपने को, 1 चाहिए। तो देखो सर, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ऐड करना, इसका काम होता है ऐड करना, ठीक है, और इसका काम होता है फाइनल मल्टीप्लाई करना। यानी सी तो गारंटी 1 होना चाहिए, वरना मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ कर दोगे, सी को 0 के साथ मल्टीप्लाई, यहां पे कुछ भी आता, यहां पे कुछ भी आता समझो, उसको अगर इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करना, 0 हो जाता है, यानी कि सी तो गारंटी 1 होगा। तो सर सी तो 1 एक में ही है, बस यही आंसर हो जाएगा। सारे क्यों चेक करने, बुद्धि लगाओ ना, देखो ना 1 0, ये क्या ऐड करेगा, 1 आएगा, सी वाला 1 है तो देखो 1 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है सर, नैंड के और नॉर के अगर दोनों एंड को जोड़ दो तो नॉट की तरह करता है, तो ए है तो ए बार बना देगा, ये बी है तो बी बार बना देगा, ठीक है। अब सर ये कौन सा गेट है, ये सर नंद किशोर गेट है। नंद किशोर क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता है, जो भी इनपुट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई का उल्टा कर देता है। नंद किशोर यही करता है, नैंड क्या करता है, मल्टीप्लाई का उल्टा। तो जो भी इनपुट्स थे ए बार बी बार, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई किया, उसका उल्टा कर दिया, ये नंद किशोर करता है, नंद गेट, ठीक है। तो सर डी मॉर्गन की अगर सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करते हैं सर, बार तोड़ते हैं, दोनों के ऊपर बार आ जाएगा, और इनटू का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, इनटू क्या होता है मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। अरे ऐसा होता ना, तो दोनों के ऊपर बार आएगा और प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाता था, और यहां पे अगर मल्टीप्लाई तो यहां पे प्लस हो जाता था, ये होता था ना। तो सब दोनों के ऊपर बार आएगा तो बार से बार कैंसिल हो जाएंगे,
मल्टीप्लाई का प्लस बन जाएगा तो ए प्लस बी बन जाएगा, यानी कि और गेट बन जाएगा। यहां पे देखो ए बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा सर, ये कौन सा है सर, नंद किशोर है, तो ए इंटू बी का बार बना देगा, ए इंटू बी का बार बना देगा ना, नंद है, मल्टीप्लाई करके जो भी इनपुट होगा उसको मल्टीप्लाई करके बार लगा देगा। हाँ सर, अब ये किसकी तरह करता है सर, ये होल चीज नॉट गेट की तरह करती है, अभी बताया ना, दोनों इनपुट्स को मिला दो नॉट गेट की तरह। तो सर नॉट गेट का मतलब तो उल्टा करना, तो जो भी आया उसको उल्टा, यानी इसके ऊपर बार चढ़ा दो तो बार से बार कैंसिल आउट, तो सिंपल ए डॉट बी बन गया। ठीक है, सिंपल ए डॉट बी बन गया, तो यानी कौन सा गेट, एंड गेट बन गया। क्लियर है? देखो इधर से ए गया, इधर से भी ए आया, इधर से बी गया, इधर से भी बी आया। अब सर ये बी इधर जाके बी बार बन जाएगा, इधर ए जाके ए बार बनेगा। अब ये कौन से गेट है सर, सर ये एंड गेट है, मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी बार को मल्टीप्लाई करेगा ए बी बार, ए बार और बी को मल्टीप्लाई करेगा तो ए बार बी। अब ये क्या है सर, ये तो और गेट है, तो ऐड करने का काम करता है इनपुट को, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। अरे सर ये तो देखा देखा लग रहा है, अरे एक्सॉर ही तो है, एक्सॉर यही तो करता था, ये तो एक्सॉर ही था। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे देखोगे सर ए, अब देखो सर यहां पे क्या हो रहा है, ये नॉर के दोनों को ऐड कर दिया ना, देखो दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, तो सर नॉट की तरह ऐड करेगा, तो ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा बी बार। अब सर ये क्या कर रहा है, ये नॉर गेट है, नॉर गेट का मतलब क्या होता है, दोनों इनपुट्स को ऐड करके उनका बार चढ़ा देना, यही तो होता है, दोनों इनपुट्स पर ऐड करके बार चढ़ा देना। तो सर जब बार खोलेंगे तो को बार आ जाएगा, बी के ऊपर बार आ जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए डॉट बी, तो सर कौन सा गेट बन जाएगा, एंड गेट। तो एंड गेट कौन सा ऑप्शन है सर, ऊपर वाला। ये तो अभी किया था हम लोगों ने जस्ट, कि सर ऊपर ए जाएगा, नीचे भी ए जाएगा, इधर बी जाएगा, इधर बी जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बी का, अब सर ये नॉट गेट करेक्ट करता है तो ये बी बार हो जाएगा, ये ए है तो ये ए बार हो जाएगा। अब सर ये एंड, एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करना है, तो ए और बी बार का मल्टीप्लाई कर देगा तो ए बी बार, यहां ए बार और बी का मल्टीप्लाई कर देगा तो ए बार बी। अभी और गेट, एर गेट क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, तो इनपुट्स को जोड़ देगा, एक्सॉर, एक्सॉर ही तो है। ठीक है, सेम चीज बार बार आ रही है, वही एक्सॉर वाली, ये ए जाएगा तो ए बार बना देगा, यहां से ए जाएगा सीधा सीधा चला जाएगा, ये बी जाएगा तो बी बार बना देगा, यहां से सीधा सीधा बी चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा ए बार बी को, ये एंड क्या करेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेगा ना, ए और बी को, अच्छा ये ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई करता, ध्यान से देखो, ये ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई करता, और ये ए और बी को मल्टीप्लाई करता है। अब ये जोड़ने काम करेगा, तो सर ए बार ये हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, हाँ क्लियर है। ठीक है, नहीं देखो, अब देखो सीधी सी बात है, बल्ब तभी जलेगा जब 1 होगा, 0 आया तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, और की को क्लोज करने का मतलब 1, ओपन की का मतलब 0। अब देखो यार, ये हायर पोटेंशियल करंट तो यहीं से आएगा, और ये लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो बल्ब जलाना है, ठीक है बल्ब जलाना है, अगर दोनों कीज खुली रहेंगी, 0 0 रहेगा दोनों में,
तो सर करंट ऐसे चला जाएगा बल्ब के थ्रू, 0 0, तो बल्ब जल जाएगा 1। ठीक है, ठीक है। लेकिन 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 अगर कोई एक की भी बंद रही तो करंट फिर ऐसे पास करके चला जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि 1 0 हुआ तो भी बल्ब नहीं जलेगा, 0 1 भी हुआ तो भी बल्ब नहीं जलेगा, कोई एक की भी बंद हुई ना तो नहीं। अच्छा, दोनों की बंद हो जाए तो बल्ब जलेगा क्या सर? नहीं सर, तो उस केस में बल्ब नहीं जलेगा, उस केस में बल्ब नहीं जलेगा, करंट ऐसे निकल के आ जाएगा ना। ठीक है, तो सर ये क्या है, ये क्या है? देख, तेरे को लग रहा है कि ये और का उल्टा है। एक और में क्या होता था, 0 + 0 0 होता था, लेकिन उसका उल्टा 1, नॉर हो गया। ठीक है, 1 + 0 1 होता था, लेकिन उसका उल्टा 0, 0 + 1 1 होता था, उसका उल्टा 0, 1 + 1 1 होता था, उसका उल्टा, यानी नॉर गेट हो गया। नहीं तो वैसे यहां पे भी करना, +6। अब देखो, अगर दोनों खुले रहेंगे तो बल्ब जल रहा है, तो सीधे सीधा करंट चला जाएगा। ठीक है, अगर एक बंद हुआ तो करंट जाएगा, यहां से तो जा ही नहीं पाएगा, तो भी सर बल्ब नहीं जल पाएगा। ठीक है, एक बंद हुआ, एक खुला रहा, तो भी सर बल्ब नहीं जल रहा। अब सर इसको बंद कर दूं तो सर करंट ऐसे जा ही नहीं पाएगा, तो ठीक है, तो 0 1 तो भी बल्ब नहीं जलेगा। हाँ सर, अगर मैं दोनों को बंद कर दूं तो करंट सर ऐसे चला जाएगा, यानी 1 1 पे भी बल्ब नहीं जल रहा, 1 1 पे भी बल्ब नहीं जल रहा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, देख 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 देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। सर जब दोनों को खुला रखा तो बल्ब जल रहा है, हाँ सर, दोनों खुला रखा तो बल्ब जल रहा है। जब एक को बंद करूंगा तो ऐसे करंट जा ही नहीं पाएगा, देखो यहां से तो निकल गया लेकिन यहां से नहीं जा पाएगा ना, तो बल्ब में करंट यहां से चला जाएगा। ठीक है, तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, यहां पर भी इसको खुला रखूं, इसको बंद कर दूं तो सर करंट जा ही नहीं पाएगा, करंट यहां से चला जाएगा, तो भी बल्ब जल जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को बंद कर दूं, 1 1 कर दूं, तो सर करंट ऐसे निकल जाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो बताओ कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया? तो सर देखोगे, देखोगे 0 × 0 0 होता लेकिन 1 आ रहा है, 1 × 0 0 होता लेकिन 1 आ रहा है, 0 × 1 0 होता लेकिन 1 आ रहा है, 1 × 1 1 होता लेकिन 0 आता है, यानी कि क्या हो रहा है, एंड का उल्टा नंद किशोर। ठीक, लास्ट ये वाला आपसे पूछा गया है कि कौन सा वाला इसमें होगा। तो देखो सर, ऐसा कर लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, हमको देखना y क्या आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देखना, अगर मैं इसको, अब सर ये 0 है तो सर ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा हायर पोटेंशियल पे तो हो गई, तो 0.5 ले लूं, 0.5 ले लेते हैं, क्या जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हायर पोटेंशियल पे लेते हैं ना, अगर ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है तो इसका पोटेंशियल कुछ हायर ले लेते हैं ना, 0.5 वोल्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? अब सर देखो, अगर मैं इसको 0 0 करूंगा तो सर P लोअर पोटेंशियल से, N हायर पोटेंशियल से, यानी कि ये भी रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, 0 0, तो Y कुछ नहीं मिलने वाला, Y सन्नाटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 1 कर दूं तो सर P हो गया 1 के साथ और N हो गया 0.5 के साथ, सर ये फॉरवर्ड बायस, लेकिन ये रिवर्स बायस, लेकिन सर तब भी करंट ऐसे पहुंच के अपने को कुछ Y मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं 1 0 अपने को 1 मिल जाएगा, सेम चीज यहां पे, अरे इसको 1 कर दूं, इसको 0 कर दूं, तो ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस, तो 0 1 भी अपने को 1 मिल जाएगा। लेकिन सर अगर मैं दोनों को 1 1 कर दूं, सर दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगी, दोनों फॉरवर्ड बायस, सर दोनों से आउटपुट मिल जाएगा सर। तो सर लोअर लोअर में लोअर मिल रहा, तो कौन सा गेट, और गेट। ठीक है,
क्लियर है? ठीक है, ये वाला देखेंगे एआईपीएमटी। तो सवाल देख के बता दो क्या है सर। ये सोलर सेल का ग्राफ है और सर ये होता है अपने पास शॉर्ट सर्किट करंट, ये होता है ओपन वोल्टेज, ठीक है ना। तो फोटो डायोड तो नहीं है, सोलर सेल है। ए एंड बी रिप्रेजेंट, ए रिप्रेजेंट बोलता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट रिप्रेजेंटली नहीं। ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज, बी शॉर्ट सर्किट करंट, ना बी शॉर्ट सर्किट करंट, हाँ ए ऑप्शन, ये वाला। An LED is constructed from a PN junction diode using GASP. The energy gap is इतना, the wavelength। अरे सर सीधा क्या निकाल लोगे यहां से? क्या निकाल लोगे? तो यहां से निकाल लोगे वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो यही था अपने पास क्या, पूरा का पूरा लॉजिक गेट्स, कुछ खास था नहीं, ठीक है। 0110 खेलना है बस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो यहीं पे होती है अपनी उम्मीद सीरीज खत्म, ठीक है। मिलते हैं किसी और सीरीज में। बाय बाय एंड लव यू ऑल। और जो भी पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया, बस आपने क्या करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। बहुत ज़्यादा आप कुछ नया करना नहीं है। मैं सच बताऊँ ना, डर सभी को लग रहा होगा इतना टाइम, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, ये ऐसा टाइम है इवन टॉपर को भी एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सबका सेम ही हाल है, सेम ही मैसेज सबके आ रहे हैं, ठीक है। सबको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें याद नहीं हो रही, लेकिन अपने पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो। सब कुछ अच्छा जाएगा अगर आपने मेहनत करी है, तो आप जरूर कामयाब होगे, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल। फोड़ के आना सबके सब, ठीक है। और जो भी पेपर आएगा वो यहीं से आएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।